देखिए मरसिया से मुराद ऐसी नज़्म है यानी ऐसी पोइट्री है जिसमें मरने वाले के औसाफ बयान करके उसकी मौत पर रंजो गम का इज़हार किया जाता है। यानी इसको अंग्रेज़ी में हम एलिगी कहते हैं मोस्टली वैसे। जब हम किसी का दुःख मनाते हैं, कोई मरता है तो उसका दुःख मनाया जाता है, तो शायराना तरीका है दुःख मनाने का। जब हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था रामायण का एक सीन चकबस्त का लिखा हुआ है, जो हमने पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि कैसे रामचंद्र जी जब घर से निकल रहे हैं वनवास के लिए, तो कैसे वो अपनी माँ से वो जो जज्बातियत चकबस्त साहब ने उसमें कैद की है। तो उसी तरह का रुखसत का भी वही मामला है कि रुखसत भी वही तरह का इमोशनल है कि आप अपने घर से रुखसत हो रहे हो। हम अपने उर्दू 10वीं जमात की उर्दू के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जो आज का हमारा टॉपिक है, मैंने आज जैसे हमने नस्र के टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब नज़्म की दो तीन हिस्से बचे हैं, जैसे एक मरसिया बचा है, एक क़ित्ता बचा है, और मुझे लगता है नस्र में खुशामद का जो चैप्टर है, जो सर सैयद अहमद ख़ान का इंशाइया है, वो बचा हुआ है। तो आज जो मैं है मैंने सोचा नस्र का सिलसिला थोड़ा सा चेंज होना चाहिए आपके लिए, और थोड़ा सा मैंने जो आज नज़्म की तरफ वापस मैं मुतवज्जा हुआ हूँ, और शुरुआत मरसिये से ही की है, क्योंकि मरसिया जो है देखिए काफ़ी अहम सिर्फ इस लिहाज से है कि देखिए उसका टाइम पीरियड तो बहुत ज़्यादा नहीं है। मरसियों की जो रिवायत है वो उतनी पुरानी नहीं है उर्दू में, और आज भी उतनी नहीं है कहीं ना कहीं देखा जाए तो, क्योंकि ये जो करबला और वाक़या करबला से मुंसलिक ये सिन्फ है दरअसल। तो हमारा जो सेक्ट है शीयत का जो सेक्ट है या अहले तशय्युई जिनको कहते हैं, उनके यहाँ ज़्यादा प्रेवलेंट है, और सुन्नियों ने उसको पस्से पुश डाल दिया है। बट दरअसल देखा जाए तो ये सबके लिए इक्वल है कहीं ना कहीं, चाहे वो शिया हो चाहे वो सुन्नी हो, क्योंकि इसका मरकज़, इसका मकसद वाक़या करबला की तरफ आपको मुतवज्जा करवाना है, और वाक़या करबला की तरफ मुतवज्जा होना मुझे लगता है हर मुसलमान पे नहीं, हर इंसान पे फ़र्ज़ है, क्योंकि वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल वाक़या भी है, और वो ना हमें बहुत सारे सबक सिखाता है ज़िंदगी के, बहुत सारे सबक। तो आप मुझे नहीं पता आप लोगों ने इससे पहले मरसिया में कभी इंटरेस्ट लिया है नहीं लिया है। मुझे याद है जब मैंने 10वीं में ये मिर्ज़ा दबीर का ये मरसिया पढ़ा था, तो मैं भी काफ़ी इमोशनल हो गया था, मुझे याद है। तो बात वही है कि उसके बाद से फिर मैंने जानना शुरू किया, और मैंने थोड़ी सी तहकीक शुरू की, और मैंने बहुत सारी चीज़ों से पर्दे उठाए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए भी एक नया बाब खुलेगा ज़िंदगी का ये मरसिया पढ़ने के बाद या करबला के बारे में जानने के बाद। तो हम शुरू करते हैं पहले मरसी की सिन्फ से। हर बार की तरह हम पहले मरसी की सिन्फ पे बात करेंगे, थोड़ी सी उसकी तारीख पे बात करेंगे हल्की फुल्की, और उसके बाद फिर हमारा जो शायर है यानी मिर्ज़ा दबीर है, जैसे मिर्ज़ा दबीर के ऊपर बात करेंगे, मिर्ज़ा दबीर का क्या कहना है, मिर्ज़ा दबीर कहाँ से आते हैं, उनके कलाम में क्या औसाफ हैं, और कहाँ से उनका ताल्लुक़ है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर हम जो हमारा मरसिया है जिसका नाम है हज़रत अली असगर के लिए पानी मांगना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो शुरुआत करते हैं हम मरसिया की तारीफ़ से कि मरसिया किस चीज़ का नाम है ना, और क्या क्या इसके अज्जाए तरकीबी हैं, और किस तरह जो है इसकी रिवायत उर्दू में कायम होती है ना। तो आगे बढ़ते हैं बिना किसी ताख़ीर के। देखिए मरसिया से मुराद ऐसी नज़्म है यानी ऐसी पोइट्री है। अब यहाँ नज़्म आप पोइट्री के सेंस में ले लीजिए या नज़्म के अक़साम के सेंस में ले लीजिए, वो आप तक है। मुराद ऐसी नज़्म है जिसमें मरने वाले के औसाफ बयान करके उसकी मौत पर रंजो गम का इज़हार किया जाता है। यानी इसको अंग्रेज़ी में हम एलिगी कहते हैं मोस्टली वैसे। जब हम किसी का दुःख मनाते हैं, कोई मरता है तो उसका दुःख मनाया जाता है, तो शायराना तरीका है दुःख मनाने का, है ना। किसी के मरने के बाद उसके औसाफ बयान करने, यानी उसकी सिफ़तें, यानी उसकी क्वालिटीज़ बयान करनी है शायराना तरीके से, और उसके बाद रंजो गम का एहसास या इज़हार जिसको हम कहें, वो इसकी जो बुनियादी ख़ुसूसियत है मरसिये की। आमतौर पर मरसिया हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीगर शहदाए करबला की शहादत से मुतल्लिक़ लिखे गए हैं। देखिए अब ये जो है ना हज़रत करबला का जो वाक़या है, हज़रत हुसैन की शहादत है, तो अक्सर मरसिये जो हैं वो उसी से मुंसलिक हैं उर्दू की तारीख़ में। मगर ऐसा नहीं है कि शख्सियात के मरसिये नहीं लिखे गए, उसके अलावा मरसिये नहीं लिखे गए, ऐसा नहीं है। जैसे गालिब का मरसिया जो है अल्ताफ़ हुसैन हाली ने खुद लिखा है। अल्ताफ़ हुसैन हाली उनके शागिर्द थे, उनके स्टूडेंट थे, तो उनके मरने के बाद गालिब का मरसिया उन्होंने लिखा है कहीं ना कहीं, है ना। तो उनको शख्सी मरसिया कहते हैं, आगे लिखा होगा इसमें। दूसरे लोगों की मौत पर कही जाने वाली नज़मों को शख्सी मरसिये के नाम दिया जाता है। अब किसी और शख्स के वफ़ात पर उसके औसाफ का बयान या उसके
क्वालिटीज़ का एक्सप्लेनेशन, फिर उसकी मौत का रंज व गम जो है उसका इजहार अगर किया जाए तो उसको शख्सी मरसिया यानी एक इंडिविजुअल शख्स का मरसिया जो है कहा जाता है। मरसिए की कोई शक्ल मुतय्यन नहीं है, यानी मरसिए की कोई शक्ल नहीं है, कोई एक स्पेसिफिक पैरामीटर नहीं है जब हम उसकी हैयत की बात करते हैं, मगर मरसिए 3 मिसरों, 4 मिसरों, 5 मिसरों और 6 मिसरों के बंद की शक्ल में भी नज़म किए गए हैं। यानी 3 मिसरा यानी मुसद्दस, 4 मिसरा यानी मुरब्बा और 5 मिसरा यानी मुखम्मस, जो हमने पहले भी पढ़ा है कि नज़म के जो उनके बंद हैं या उनके जो मिसरे हैं उनकी तादाद पर जो है बंद के नाम होते हैं। ठीक है ना। मुखम्मस खमसा से निकला है, अरबी का लफ्ज़ है, 5 का मतलब है। वैसे ही मुसद्दस 3 से निकला है और मुरब्बा 4 से निकला है, रबा से निकला है। ठीक है ना। हमने रुबाई में ही पढ़ा था रबा से निकला है, तो रुबाई भी 4 मिसरों वाली नज़म है, तो इसलिए उसका नाम रुबाई है क्योंकि वो रबा से निकला है। और यहाँ जो है 4 मिसरों वालों को हम मुरब्बा कहते हैं। ऐसे अमूमन मैं लिख देता हूँ, यहाँ मुरब्बा एन है इसमें, ठीक है ना, मुरब्बा कहते हैं। ठीक है। और 6 मिसरों पर के बंद पर मुश्तमिल बंदों की शक्ल में भी नज़म की गई है। अशार की तादाद भी मुकर्रर नहीं है, यानी अशार की जो तादाद है वो मुकर्रर नहीं है, आप कितने भी कपलेट्स इसमें लिख सकते हैं। ताहम शोहदाए करबला के मातम में जो मरसिए लिखे जाते हैं उनके चंद अज्जाए तरकीबी का ख्याल रखा जाता है। ठीक है ना। मगर मसला यह है कि जब हम शोहदाए करबला की बात करते हैं और शोहदाए करबला के मरसिए लिखते हैं तो हम चंद अज्जाए तरकीबी हैं, चंद बुनियादी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना, जैसे हमने अफसाने में पढ़ा, अज्जाए तरकीबी में प्लॉट पढ़ा हमने, मुकालमा पढ़ा हमने, उसी तरह मरसिए की भी अपने जो है अज्जाए तरकीबी हैं, जिनमें से पहला क्या है, पहला जो है चेहरा मरसिए की तमहीद है, यानी ये स्टार्टिंग है, ये इंट्रोडक्शन, तमहीद यानी इंट्रोडक्शन, ये मरसिए का इंट्रोडक्शन है। उसके बाद सरापा, दूसरा हिस्सा जो आता है वो सरापा आ जाता है। इस हिस्से में मरसिए के हीरो के औसाफ बयान किए जाते हैं, यानी अगर हीरो हज़रत इमाम हुसैन है या अगर किसी और का मरसिया लिखा जा रहा है तो उसके औसाफ इसमें बयान किए जाएंगे। किसमें? सरापा का मतलब क्या होता है? वैसे सरापा का मतलब होता है सर से पाँव तक। अगर आप लफ्जी मानी में जाओगे, सर मतलब सर और पा मतलब पाँव, फारसी में पाँव को बोलते हैं, तो सरापा सर से पाँव तक है ना। आपका सरापा कैसा है? तो सरापा हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। सरापा इस हिस्से में मरसिए के हीरो के अवसाफ बयान किए जाते हैं, जैसे हमने पढ़ा। रुखसत, इस हिस्से में हीरो को मैदान जंग में जाने के लिए हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अजीज़ और अकारिब से रुखसत लेते हुए दिखाया जाता है। रुखसत का मौका वो है जिसका, देखिए रुखसत से ही समझ आ रहा है, रुखसती होना, यानी वो अपने जंग के मैदान के लिए निकल रहे हैं और वो कैसे अपने अजीज़ों, अपने करीब लोगों से कैसे रुखसत लेते हैं, कैसे उनसे विदा होते हैं। वो दुख भरा मंजर ही कहीं ना कहीं होता है। जैसे जब हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था रामायण का एक सीन जो चकबस्त का लिखा हुआ है, जो हमने पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि कैसे रामचंद्र जी जब घर से निकल रहे हैं वनवास के लिए, तो कैसे वो अपनी माँ से वो जो उन्होंने वो जज्बातियत चकबस्त साहब ने उसमें कैद की है। तो उसी तरह का रुखसत का भी वही मामला है कि रुखसत भी वही तरह का इमोशनल है कि आप अपने घर से रुखसत हो रहे हो और जा कहाँ रहे हो? जंग मैदान जंग के लिए कहीं ना कहीं। ठीक है। उसके बाद आमद है। आमद यानी जंग के मैदान में पहुंचना। आमद हम बोलते हैं ना, आमद है यानी आ रहा है। तो जंग के मैदान में कैसे वो आते हैं, कैसे वो कदम जमाते हैं अपना जंग के मैदान में, उसमें क्या है? मैदान जंग की मंजरकशी, घोड़े और हथियारों की मुबालगा आमेज़ तारीफ़ें, यानी हथियारों की मुबालगा आमेज़ तारीफ़ें कि तलवार है तो इतनी ऊंची है, इतनी तेज़ है, इतनी वो है, आप समझ रहे? तो क्योंकि शायरी में मुबालगा आराई से काम लेना कहीं ना कहीं ज़रूरी हो जाता है, तो इसलिए आपका जो है ये अहमद वाला हिस्सा ये हो गया। फिर रजज़ है। रजी अशार जो है ये अरब में वैसे काफ़ी मकबूल थे पहले भी, मरसिए से पहले भी। रजज़ उन अशार को बोलते हैं अक्सर जो जंग के मैदान में जो लड़ने वाले हैं ना, वो अपना हौसला बढ़ाने के लिए जो अशार पढ़ते हैं। ठीक है ना। ये अरबियों के यहाँ या अरब के यहाँ एक्चुअली ये रिवायत थी कि वो जब जंग के मैदानों में गज़वों पर जाते थे तो वो अपने अजीज़ों के या अपने कबीले के अशार या फिर अपने जहन नशीन अशार किए हुए जो है वो पढ़ते थे, ताकि जो उनके साथी हैं उनका वलवला जो है वो कायम रहे, उनका जोश जो है वो कायम रहे। तो रज्जिया अशार जो है ये कहे जाते हैं। तो रज्ज क्या है? हीरो के ख़ानदान की बहादुरी और महारत का बयान की जाती है, यानी उनकी जो वैलर है उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो
रजज़ वाले पार्ट में है। और जंग जंग क्या है, असली जंग का मंजर है, यानी जो असली जब कल्मिनेशन हो रहा है उसका मंजर जो है वो जंग में बताया जाता है। उसके बाद शहादत है, शहादत यानी शहदाए करबला की शहादत, यानी कैसे उनको कत्ल किया गया और जो भी है हीरो के शहीद होने का बयान है कि कैसे वो लड़ते हुए शहीद हो जाता है, ठीक है। और आखिर में बीन आती है, यानी बीन जो है वो असली में मातम का हिस्सा है, जो आखिरी हिस्सा, इस हिस्से में शहीद की खूबियाँ मौसर अंदाज में बयान की जाती हैं, मातम और आहुजारी का बयान होता है। यानी इसमें फिर दुख किया जाता है कि कैसे मतलब ये इतनी बड़ी टॉवरिंग शख्सियत कैसे मर गई। हमने देखा शुरुआत किससे हुई, शुरुआत हुई हमारी तमहीद जो थी, उसकी तमहीद को हमने क्या बोला, हमने उसको बोला सरापा से पहले क्या था, चेहरा था। हाँ, ये मैं अज्जा को एक बार यहाँ लिख रहा हूँ। मैं फिर भूल गया, तमहीद का क्या नाम था, चेहरा, सॉरी, चेहरा, चेहरा हो गया। फिर दूसरा आपका जो मैं अज्जा इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। सरापा, सरापा, रुखसत, सरापा, रुखसत, यानी वो जंग के मैदान के लिए निकले, ठीक है, रुखसत हुए। चार, फिर जंग के मैदान से निकले हैं तो कहीं पहुंचेंगे तो आमद, है ना। आमद, आमद के बाद, आमद हुई, उसके बाद मेरे हिसाब से जंग है। आमद के बाद तो नहीं, आमद के बाद रजज़ है, रजज़ है, फिर जंग है। रजज़ है यानी रज्जी अशार है, रजज़ है, रजज़ है, फिर यहाँ सीधा जंग है। जंग के बाद जो है, जंग के बाद जो है शहादत है, यानी शहीद होना है, ठीक है ना। और शहादत के बाद आखिरी जो हिस्सा है वो बीन है, या मातम वाला हिस्सा है, जिसमें मातम किया जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो ये जो है अजाए तरकीबी हैं, 8 अजाए तरकीबी हैं किसके, मरसिया निगारी के, यानी मरसिए के। मीर बबर अली अनीस, ठीक है ना, नाम याद रख लीजिए। और मिर्ज़ा सलामत अली दबीर, उर्दू के मशहूर मकबूल मरसिया को गुजरे हैं। इन्होंने मरसिए के अजाए तरकीबी का पूरा ख्याल रखा है, ताहम ये ज़रूरी नहीं कि हर एक मरसिए में इन अज्जाए तरकीबी का इल्तिज़ाम हो। तो हमें दो नाम ही मिलते हैं उर्दू की तारीख़ में, मिर्ज़ा दबीर और मीर अनीस साहब, जो दरअसल जिन्होंने इस सिन्फ को उरूज बख्शा। और इनका ताल्लुक़ दबिस्तान लखनऊ से था, यानी लखनऊ से इनका ताल्लुक़ था। और इन्होंने ही इन अज्जाए तरकीबी का जो इल्तिज़ाम है वो बरकरार रखा, जो हमने 8 अज्जाए तरकीबी पढ़े। मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि इन्होंने अपने हर मरसिए में ये अज्जा इनका ख्याल रखा है, ठीक है ना। तो मिर्ज़ा सलामत अली दबीर और मीर अनीस, ठीक है। तो बहुत अहम नाम है ये उर्दू मरसिया निगारी के हवाले से, ठीक है। इनफैक्ट मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मुझे मीर अनीस जो है वो ज़्यादा पसंद है। मिर्ज़ा दबीर, ये मरसिया जो मिर्ज़ा दबीर का मैंने पढ़ा था तो मैं काफ़ी मुतासिर हुआ था। मगर बाद में जब मैंने मीर अनीस के कुछ मरसिए पढ़े, या मीर अनीस के की शायरी का कुछ मुताला किया, तो उनके यहाँ अल्फाज की सफाई अलग लेवल की है। और एक किताब है मुआज़ना अनीस व दबीर, जो मिर्ज़ा शिबली नोमानी साहब की किताब है, जिसमें उन्होंने मिर्ज़ा दबीर और मीर अनीस के बीच में एक मुआज़ना किया है, यानी एक कंपैरेटिव एनालिसिस की है उन दो की। पढ़ने लायक किताब है। 1803 में इनकी पैदाइश होती है और 1875 में इनका इंतकाल होता है। मिर्ज़ा सलामत अली दबीर का नाम मिर्ज़ा सलामत अली नाम और दबीर तखल्लुस, यानी पेन नेम इनका दबीर था और असली नाम मिर्ज़ा सलामत अली था। 1803 में दिल्ली में पैदा हुए तो दिल्ली में पैदा थे। आपके वालिद का नाम मिर्ज़ा गुलाम हुसैन था। लखनऊ में तालीम हासिल की, मतलब इनका ताल्लुक़ तो असली में दरअसल पैदा तो ये दिल्ली में हुए, मगर तालीम लखनऊ में हासिल की। तालिब इल्म के ज़माने से ही शेरगोई की तरफ माइल हुए, यानी अपने स्टूडेंट लाइफ में ही इन्होंने शेर कहना शुरू कर दिया था। और मीर मुजफ्फर हुसैन ज़मीर, हाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मीर ज़मीर जो थे, ये भी एक अहम मरसिया निगारों में से है। दबिस्तान लखनऊ की जब बात की जाए, इनका एक टसल था मीर ज़मीर और मिर्ज़ा, उनके उनके जो वालिद थे, जो मीर अनीस के जो वालिद थे,
और मिर्ज़ा ज़मीर जो थे, इन दोनों के बीच में आपस में काफ़ी टसल थी, और इनके दो शागिर्दों के बीच में भी आपस में टसल थी। जैसे मीर अनीस के वालिद यानी मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर के बीच में भी आपस में दबिस्तान लखनऊ में काफ़ी टसल थी एक दूसरे के साथ। जो वो हम असर थे, इन दोनों में आपस में जो थी रंजिशें थी। जैसे गालिब का टाइम अगर आप देखेंगे तो गालिब और ज़ौक़ में आपस में जो रंजिश रही है, जो शोरा में आपस में वो रंजिश रहती है, जैसे क्रिकेट प्लेयर्स में रहती है, जैसे फुटबॉल प्लेयर्स में रहती है ना, वो राइवलरी जो है, जैसे आज भी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट में जो राइवलरी रहती है ना, तो वो चीज़ें हैं। वैसे इनमें राइवलरी थी काफ़ी। तो ज़मीर जो है ज़मीर के शागिर्द हो गए, यानी इन्होंने ज़मीर की शागिर्दी इख्तियार कर ली। बाद में उस्ताद से ज़्यादा शोहरत पाई, यानी उस्ताद से भी ज़्यादा मशहूर हुए एक टाइम पे। शोहरत मिली तो दरबार अवध ने सरपरस्ती की पेशकश की, यानी जब ये मशहूर हुए तो दरबार अवध को बुलाया गया और लखनऊ से इनका ताल्लुक बन गया। मिर्ज़ा दबीर ने कम से कम 3 मरसिए कहे, यानी इन्होंने मरसिए 3 कहे, रुबाई, सलाम और नोहे उनके अलावा हैं। उनके अलावा इन्होंने रुबाई कही, सलाम कहे और नोहे कहे। देखिए मरसिया और नोहे में जो फ़र्क है ना, मरसिया और नोहे में ये फ़र्क है कि मरसिया के अज्जाए तरकीबी का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, तब वो मरसिया कहलाएगा। जबकि नोहा जो है वो गज़ल की शक्ल में भी कहा जा सकता है वो मातमी अशार ही, मगर वो गज़ल की शक्ल में है, यानी गज़ल की या क़ित्ते की शक्ल में है, तो उसमें अज्जाए तरकीबी का ख्याल नहीं रखा जाता प्रॉपर, तो उसको नोहा कहते हैं। उनके अलावा है जोश बयान, उनके कलाम की नुमाया खुसूसियत है, यानी जोश का आंसर जो है, यानी जोश का जो क्राइटेरिया है वो उनके यहाँ बहुत है। ठीक है, उनके कलाम की नुमाया खुसूसियत है, यानी एक इम्तियाजी खुसूसियत है, एक डिफ्रेंसिएशन जो उनके कलाम में मिलता है, उनके यहाँ जोश बयान है। उनके कलाम में अक्सर जगह आवर्द और तसन्नो नज़र आता है। आवर्द और तसन्नो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि आवर्द क्या है, आवर्द ये 2 चीज़ें हैं, आमद और आवर्द। ठीक है, तो मसला यही है, आपके से रिलेटेड तो इतना नहीं है ना, आपको जानने की इतनी ज़रूरत है, मगर उर्दू अदब के हवाले से अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो शायरी करते हैं, अभी आप में से कोई है जो ऐसा शायरी करता हो, उसके लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। आमद से मुराद है कोई भी चीज़ जो आ जाए, है ना, आ जाना, और आवर्द है उस पर फिर काम करना। जैसे मैं अगर अभी बैठ जाऊँ और मेरे को बरजस्तगी से कोई मिसरा दिमाग में आ जाए और मैंने वो मिसरा कह दिया, यानी मैंने वो शेर कह दिया, मैं शायरी करता हूँ, मैंने कह दिया वो शेर, ये आमद में काउंट होगा। अब मैं उस शेर पर थोड़ा मेहनत करूँ और उस शेर में थोड़ा सा अल्फाज की तरतीब देखूँ, थोड़ा सा देखूँ कि और बेटर यूज़ हो सकता है ना, मैंने एकदम ही क्रूड कह दिया है, इसको और रिफाइन करूँ, तो उसका नाम आवर्द है। ठीक है, आमद है, यानी आमद के बगैर शायरी तो हो नहीं सकती, पहली बात तो आमद के बगैर शायरी। अब आमद पर काम करने का नाम आवर्द है। तो इनके यहाँ में आवर्द और तसन्नो से मुराद है जिसको हम कहते हैं मसनूई। मसनू मतलब होता है बनावट, बनावट कहो आप, या आप उसको कहो शो ऑफ, या आप उसको कहो ज़बरदस्ती का वो ना अल्फाज, जो लफाजी है, जो हमने असल में दबिस्तान लखनऊ की एक नुमाया खसूसियात में से एक खसूसियत ये भी है कि तसन्नो बहुत बढ़ गया था, यानी जिसको हम कहेंगे एग्जैजरेट करना चीज़ों को, अल्फाज का ऐसा इस्तेमाल कि जिसमें गहराई ना रहे, सिर्फ लफाज ही रह जाए, है ना। ठीक है, तसन्नो है, और आवर्द जो है इनके यहाँ काफ़ी नुमाया है। यही एक चीज़ जो है कहीं ना कहीं मिर्ज़ा दबीर को थोड़ा पीछे कर देती है मीर अनीस से, क्योंकि मीर अनीस के यहाँ जो बरजस्तगी है वो मिर्ज़ा दबीर के यहाँ नहीं है। मिर्ज़ा दबीर के यहाँ लगता है कि ये बनावटी बातें हैं, खैर, मगर उनके जो 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 मरसी आपके निसाब में अभी दिया हुआ है वो काफ़ी शानदार है। उसमें कोई ऐसा गुमान नहीं गुजरता कि कहीं आवर्द का दखल है या तसन्नो का दखल है। ठीक है ना। तो यहाँ जी क्या है, मरासी के मदह वाले हिस्सों में ज़बान पुरशिकवा और इल्मी मज़ामीन वाफर हैं। यानी जब जो मदह वाला पार्ट है जहाँ पर ये तारीफ़ करते हैं मिर्ज़ा दबीर, उसमें क्या है, उसमें ज़बान पुरशिकवा है, ज़बान पुरशिकवा है, यानी उनके अल्फाज का इस्तेमाल जो है वो पुरशिकवा है और इल्मी ज़बान है। और रज़्म वाले हिस्सों में ज़ोर बयान आया है, और रज़्म वाले हिस्सों में, यानी रज़्म मतलब हो गया जंग का मैदान, रज़्म, हाँ, रज़्म नहीं है, रज़्म है। ठीक है, बज़्म का अपोजिट रज़्म है, याद रख लेगा। बज़्म हम अक्सर कहते हैं, बज़्म हो गया महफिल, और इसका अपोजिट हो गया रज़्म। रज़्म मतलब हो गया जंग, मैदान जंग, रज़्म और बज़्म। ठीक है, तो रज़्म के वाले हिस्से में क्या है, रज़्म वाले हिस्से में ज़ोर बयान आया है, जबकि बीन के इजहार में ज़बान की सादगी, सलासत, रवानी
और जज्बात निगारी दबीर के लिखे हुए मरसियों की आला मकाम बख्शती है। ये 3-4 औसाफ जो हैं दबीर के मरसियों के हैं, यानी कहीं पे मदह के टाइम पे पुरशिकवा ज़बान है और रज़्म में जो है ज़ोर बयान है, और जो बीन का हिस्सा है यानी मातम वाला हिस्सा है वहाँ सादगी और सलासत से काम लेते हैं, रवानी से काम लेते हैं, ठीक है ना। सैकड़ों मरासी के अलावा आपने मसनवी, कसीदा, रुबाई, सलाम और कित्ता की सिनफों में भी तबा आजमाई की। तबा मतलब होता है, मैं एक वर्ड इसलिए पकड़ रहा हूँ क्योंकि यह आपके आने वाली ज़िंदगी के लिए अच्छा होगा। तबा मतलब होता है तबीयत से निकला है, तबा आजमाना यानी तबीयत आजमाना, मिजाज आजमाना जिसको हम कहेंगे। दफ्तर मातम, रुबाइयात दबीर, अबवाबुल मुसाइब, रिसाला मिर्ज़ा दबीर आपके अहम किताबों में शामिल हैं। जिनकी कुछ किताबों के नाम हैं दफ्तर मातम, रुबाइयात दबीर, अबवाबुल मसाइब और रिसाला मिर्ज़ा दबीर। दफ्तर मातम के 20 जिल्दें हैं। कितनी बड़ी किताब, 20 जिल्दें हैं यानी 20 वॉल्यूम से बेस्ड है दफ्तर मातम। मिर्ज़ा अनीस से उनकी कलमी मार्का आराई होती रहती थी। वो खलीक, हाँ मीर खलीक, मुझे नाम नहीं आता था, और दीनदार आदमी थे। उनके शागिर्दों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। आप 1875 में जहान फ़ानी से कूच कर गए। यहाँ खलीक इन्होंने इस ज़मन में इन्होंने खलीक लिखा है कि पुर इखलाक थे, मगर मुझे ज़मीर से याद आया, ज़मीर और खलीक की राइवलरी में फिर दबीर और अनीस की राइवलरी हो गई। खलीक मीर अनीस के बाप का नाम था, मीर खलीक, ठीक है हुजूर। तो ये हो गया मीर अनीस साहब के, ये हमने मिर्ज़ा दबीर के बारे में कुछ चीज़ें जानी, मातम इनका जो है। और यहाँ देखिए इन्होंने लिखा है कि मीर अनीस से इनकी जो है कलमी मार्क आ रहा है, यानी कलम के थ्रू जंग होती थी इनकी, पेन की लड़ाई है, क्योंकि वो अच्छी शायरी ये बोल रहे थे, मैं मेरी शायरी वो बोल रही मैं। तो उनको उनके आपस में जो वो दरबार अवध से जब वो मुंसलिक थे तो वो एक रंजिश जो थी वो हमेशा मार्क आ रहा है उनके बीच में रहती थी। और मिर्ज़ा दबीर के बारे में क्या ये है कि उनके शागिर्द बहुत थे, ठीक है। और उन्होंने आखिर में 1875 में 1875 में जो है इस जहान फ़ानी से कूच किया, यानी चले गए, इस जहान फ़ानी से कूच किया यानी चल बसे। मैं ये लिख सकता था, मैं आपको बार बार वही बोल रहा हूँ, आप जब किताब पढ़ते हैं ना, जब आप सेंटेंस पढ़ते हैं तो ये भी देखा करें कि सेंटेंस कैसे फ्रेम किया है सामने वाले ने। वो लिख सकता था कि मर गए, हाँ वो लिख सकता था ना कि मर गए मिर्ज़ा दबीर 1875 में, उन्होंने लिखा कि नहीं जहान फ़ानी से कूच कर गए, ये ख़त्म होने वाले जहान से चल दिए, पैदल निकल गए, है ना। घर ऐसा लग रहा है कि घर को निकल गए, मगर निकल गए नहीं, वो असली में मर गए। इनका कहने का मकसद है कि इंतकाल फरमाया। तो अब हम सीधा सीधा मरसिए पे अपने आते हैं, और मरसिए का उन्वान जो है कि अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए पानी मांगना, ठीक है ना। और अब पहले अली असगर अलैहिस्सलाम या अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। अली असगर जो हैं, अली असगर जो हैं ये अली अकबर के छोटे भाई हैं, हज़रत हुसैन के छोटे बेटे हैं सबसे। असगर सगीर से निकला है जहाँ तक मुझे लगता है, तो छोटा अली असगर जो है ये शशमा ही थे, यानी ही वॉज 6 months ओल्ड एट दैट टाइम। तो यही अपने बाद में एक संजीदा कर देने वाली चीज़ है कि जो करबला का वाक़या पेश आया, उनकी जो फैमिली थी उसमें एक 6 मंथ का बच्चा भी था जिसको मारा गया था उस टाइम पे। तो अब ये जो मंजर है ये इतना दर्दनाक है कि मौला हुसैन जो है वो अपने बेटे को लेके जा रहे हैं फौज के पास, शिमर की और उमर इब्न साद की। शिमर और उमर इब्न साद की फौज है, उमर इब्न साद की फौज है, उसके उनके पास लेके जा रहे हैं, किस लिए? पानी मांगने के लिए कि बेटा मेरा छोटा है, इसको पानी की ज़रूरत है, अब हमें पानी की, क्योंकि वो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, वो शायद 10 दिन का पीरियड है कि जब उनमें पानी बंद किया जाता है दरियाए फुरात के किनारे, जिसको हम यूफ्रेटिस बोलते हैं इंग्लिश में, फुरात उसको हम उर्दू में बोलते हैं, ठीक है। तो हर एक अब देखिए पहले बंद में क्या है, पहले बंद का शुरुआत ही कहाँ से हो रही है, किस सीन से मिर्ज़ा दबीर ने शुरुआत की है। हर एक कदम पे सोचते थे सिब्त मुस्तफ़ा, सिब्त मतलब सिब्तैन, यानी हसनैन सिब्तैन, ये जो नाम है ये मौला हुसैन और मौला हसन के नाम है। दरअसल उनको जब साथ अपनी माँ बुलाती तो हसनैन, तो सिब्तैन दरअसल में पोतों को बोलते हैं, तो मुस्तफ़ा के पोते यानी सिब्तैन, यानी 2 थे तो इसलिए सिब्तैन, वरना सिब्त। तो सिब्त यहाँ इसलिए वाहिद में इस्तेमाल किया क्योंकि अकेले। तो हर एक कदम पे सोचते थे सिब्त मुस्तफ़ा,
मुस्तफ़ा के पोते हर एक कदम जो वो बढ़ा रहा था वो उसमें सोच रहा था क्या, ले तो चला हूँ फौज, उमर से कहूँगा क्या। मैं फौज लेकर तो निकल गया हूँ, मगर मैं उमर से क्या कहूँ, उम्र से कहूँगा क्या। मैं उमर इब्न साद से क्या कहूँगा। ये उमर इब्न साद की तरफ इशारा है। ने मांगने ही आता है मुझको ना इल्तिजा, न मुझे मांगना आता है, न मुझे मांगना आता है, न मुझे इल्तिजा करनी आती है। क्योंकि देखिए नवासा रसूल है, नवासा रसूल है मतलब कैसे समझाऊं मैं आपको, आपको खुद अंदाजा होना चाहिए। अगर आप रसूल खुदा को जानते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि उसका पोता कैसा होगा, वो कैसी शख्सियत होगी। निहायती नरम दिल, निहायती नाजुक लहजा, निहायती हमदर्द तरीके का इंसान थे, जहाँ तक मुझे पता है, जितनी मेरी मालूमात है मौला हुसैन की। तो अब ऐसी शख्सियत को मांगना पड़ रहा है, कहीं हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। अब कोई शख्स इतना खुददार है, तुम बादशाह के बेटे को बोलो कि तुम जाओ और भीख मांगो, तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। वो अलग बात है कि रसूल खुदा कोई बादशाह नहीं थे, मगर उन्होंने कभी अपनी अपनी जो सेल्फ रेस्पेक्ट थी उसको गिराया नहीं। वो उन्होंने अगर फाका कशी भी की, कभी हाथ नहीं फैलाए। तो वो जो सेल्फ रेस्पेक्ट थी, वो जो खुदी थी, उसका जनाजा निकल रहा है कहीं ना कहीं, उसका सीधा सीधा जनाजा निकल रहा है। क्योंकि अब देखिए मौला हुसैन झुकने वालों में से है नहीं, मगर मौला हुसैन मजबूर है किसकी वजह से, अपने बेटे की वजह से, जो 6 महीने का है, जो सिर्फ 6 महीने का है। न मांगना ही आता है मुझको ना इल्तिजा, ना मुझे मांगना आता है, ना मुझे इल्तिजा करनी आती है कि मुझे हार्ड है सर मेरा काम कर दो, नहीं होगा मेरे से। खुददार तरह के आदमी, खुददार तरह की शख्सियत। मिन्नत भी घर करूंगा तो क्या देंगे वो भला, अगर मैं मिन्नत भी करूं, क्या अगर मैं उनके पाँव भी पढ़ूं, क्या वो देंगे, क्या देंगे। पानी के वास्ते न सुनेंगे अदू मेरी, ये गे होगा मेरे हिसाब से, सुनेंगे अदू मेरी, अदू मतलब दुश्मन, प्यासे की जान जाएगी और आबरू मेरी। मैं मिन्नत करूंगा और अगर मिन्नत के बाद भी उन्होंने पानी नहीं दिया, तो एक तो इस प्यासे की जान तो जाएगी 6 महीने के बच्चे की, मेरी आबरू भी जाएगी, मेरी इज्जत का जनाजा भी उसी के साथ निकल जाएगा, क्योंकि वो देंगे ही नहीं। मुझे अंदाजा है कि वो मुझे पानी देंगे नहीं। तो पहला बंद क्या है, हर एक कदम पे सोचते थे सिब्ते मुस्तफ़ा, ले तो चला हूँ फौज, उमर से कहूँगा क्या। ने मांगना ही आता है मुझको ना इल्तिजा, मिन्नत भी गर करूँगा तो क्या देंगे वो भला। पानी के वास्ते न सुनेंगे अदू मेरी, प्यासे की जान जाएगी और आबरू मेरी। तो आप देख रहे हैं रवानी कितनी है ना, मिर्ज़ा दबीर की रवानी देखिए कि एक सांस में आप ये पढ़ रहे हैं। तो ये पहले बंद का है कि ये अभी जा रहे हैं, मौला हुसैन पानी मांगने जा रहे हैं। पहुंचे करीब फौज तो घबरा के रहे, करीब फौज तो घबरा के। अब जब करीब पहुंचे फौज के तो घबरा गए, थोड़ा सा डर बैठ गए। चाहा करें सवाल पे शर्मा के रह गए। इन्होंने चाहा कि मैं पूछूं, उनसे सवाल करूं कि मुझे तुमने क्यों हम पे पानी बंद किया है, जी मुझे पानी दे दो, या मेरी फैमिली को पानी दे दो। सवाल करने की कोशिश की मगर शर्मा गए। वही है ना, नाजुक मिजाजी थी उनको। देखिए ना, जिन जो दो शख्सियात ने प्रॉफिट मोहम्मद के कंधों पर खेला हो, है ना, उनकी गोद में खेला हो, उनका कैसा, या उनके साथ बचपन से रहे हो, वो कितने हमदर्द होंगे, कितने नाजुक मिजाज होंगे, और कितने जिसको हम कहेंगे ना वो सॉफ्ट हार्टेड, काइंड हार्टेड तरह के लोग होंगे। मगर वही है, उनके उनके साथ अलमिया ये पेश आया कि उनको ऐसी जगह साजिशों के थ्रू फंसाया गया कि देयर इज नो गोइंग आउट। तो उन 10 दिन या उन 20 दिन या उन 7 दिन का जो हाल है, वो कहीं ना कहीं मिर्ज़ा दबीर ने उसके नक्शा खींचने की कोशिश की है। चाहा करे सवाल पे शर्मा के रह गए, गैरत से रंग फिक हुआ, थर्रा के रह गए। फिक हो गया यानी पीला पड़ गया। हो जाता है ना कभी आपकी बेइज्जती जब 50 लोगों के सामने हो जाए, तो इंसान नेचुरली फील करता है ना कि रंग उड़ जाता है इंसान का, फिक पड़ जाता है रंग, पीला पड़ जाता है इंसान। तो गैरत से क्या हो गया, शर्म से क्या हो गया, इनका रंग फिक पड़ गया, यानी चेहरे का रंग ही उतर गया। चादर पिसर के चेहरे से सरका के रह गए। पिसर बेटा, चादर बेटे के चेहरे से हटाई, आंखें झुका के बोले कि ये हमको लाए हैं। तो आंखें झुका के बोले कि ये मुझे लेके आया है असगर अली, असगर जो है ये मुझे, शशमाही बच्चा मुझे यहाँ तक लेके आया है। असगर तुम्हारे पास गरज लेके आए हैं, और असगर तुम्हारे पास कुछ गर्ज लेके आए हैं, कुछ किसी वजह से आए हैं, मैं खुद नहीं आता। यहाँ ये भी देखिए मिर्ज़ा दबीर ने किस अंदाज से ये एक्सप्लेन किया है, अनइंटेंशनली बताया है कि मौला हुसैन की जो जुर्रत है या उनकी जो इज्जत नफ्स है, वो उनको जाने कभी नहीं देती। वो उमर और शिमर के सामने झुकते कभी नहीं। मगर वो क्या बोल रहे हैं, वो इसीलिए क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं खुद नहीं आया हूँ, मुझे इस बच्चे ने यहाँ लाया है, यानी 6 महीने का बच्चा कुछ गर्ज लेके तुम्हारे पास आया है। एक और किरत कर लेते हैं इसके। पहुंचे करीब फौज तो घबरा के रह गए, चाहा करें सवाल पूछें पे शर्मा के रह गए।
गैरत से रंग फिक हुआ थर्रा के रह गए, चादर पिसर के चेहरे से सरका के रह गए, आंखें झुका के बोले कि हम ये हमको लाए हैं, असगर तुम्हारे पास गरज लेके आए हैं। तो ये वो मंजर है कि अब मौला हुसैन उनसे सवाल कर रहे हैं और शशमाही बच्चे का जो वसीला उनको दे रहे हैं कि शशमाही बच्चा जो है इसके वास्ते जो है पानी होना ज़रूरी है, ये कैसे सरवाइव करेगा, हम तो सरवाइव कर लेंगे। अगर मैं बकूल उम्र शुमर हूँ गुनाहगार, अगर मैं उमर बिन साद और शुमर के बकौल या उन बकौल मतलब कौल मतलब आवाज़ बात को कहते हैं, बकौल यानी उनके अकॉर्डिंग, जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे, कितना खूबसूरत है। हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू हर, है ना, अकॉर्डिंग टू हिम, बट उर्दू में कितना छोटा लफ्ज़ है बकौल, बकौल उम्र शुमर। तो उम्र शुमर के बकौल, उन उम्र शुमर के अकॉर्डिंग मैं गुनाहगार हूँ, आई एम द कल्प्रिट। तुम बोल रहे हो कि मैं गुनाहगार हूँ, तो मैं गुनाहगार हूँ, ये तो नहीं किसी के भी आगे कसूरवार। मगर ये जो 6 माही बच्चा है इसकी क्या गलती है? इसकी तो कोई गलती ही नहीं है। शशमाह बेज़बान नबी ज़्यादा शेर ख्वार, शशमाह 6 महीने का है, बेज़बान है जिसकी ज़बान नहीं है, नबी ज़्यादा है यानी नबी का नवासा है, नवासे का बेटा है, क्योंकि है ना आले नबी में से, आले मोहम्मद में से ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शीर ख्वार, शीर मतलब दूध को बोलते हैं, दूध पीता बच्चा है 6 महीने का। हफ्तम से सबके साथ ये प्यासा है बेकरार, एक हफ्ते से 7 दिन से, हफ्तम मतलब 7 दिन, एक हफ्ते से ये भी बड़े लोगों के साथ पानी की प्यास से बेचैन है, इसने भी 7 दिन से पानी नहीं पिया है। सिन है जो कम, सिन है जो कम यानी उम्र, उम्र मतलब हो गया सिन, सिन का मतलब होता है उम्र, वो ऐसा दोनों क्वेश्चन पॉइंट। सिन है जो कम तो प्यास का सदमा ज्यादा है, यानी सदमा जो है प्यास का, जो प्यास की जो शिद्दत है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उम्र बच्चे की बहुत कम है। मजलूम खुद है और ये मजलूम ज़्यादा है, मैं खुद तो मजलूम हूँ, मुझ पर जुल्म हो रहा है, और ये मजलूम ज़्यादा है, ये जुल्म होने वाले का बेटा है। तो बेवजह ही इस बंद में ये समझाने की कोशिश करें कि बेवजह ही अगर मेरा कसूर है भी, मगर मेरे बच्चे का कोई कसूर नहीं है जो 6 महीने का है, जिसकी जो बेज़बान है, जो शीर खार है, इसको तो पानी फराहम कर दो, इसको तो पानी दे दो। गर मैं बकौल उम्र शुमर हूँ गुनाहगार, मैं तो नहीं किसी के भी आगे कसूरवार, ये तो नहीं किसी के भी आगे कसूरवार। शशमाह बेज़ुबान नबी ज़्यादा शीर ख्वार, ये औसाफ हैं, शशमाह है, बेज़ुबान है, नबी ज़्यादा है, शीर ख्वार है, हफ्तम से सबके साथ ये प्यासा है बेकरार। सिन है जो कम तो प्यास का सदमा ज़्यादा है, मजलूम खुद है और ये मजलूम ज़्यादा है। ठीक है, ये कौन बेज़ुबान है, तुम्हें कुछ ख्याल है? अब ये उनको अंदाज़ा दिला रहे हैं कि तुम्हें अंदाज़ा है कि ये 6 महीने का बच्चा जो है ये है कौन, इसकी हकीकत क्या है, ये कहाँ से आया है, ये कौन बेज़ुबान है, तुम्हें कुछ ख्याल है? दुर्रे नजफ, ये दिर नहीं होगा, ये दुर होगा, दुर मतलब मोती, नजफ का मोती, दुर्रे नजफ है, दुर्रे नजफ है, बानवे बेकस का लाल है, यानी ये नजफ का मोती है ना। नजफ से वैसे मौला अली की निस्बत से भी मानती है, यानी मौला अली का जो है आपका लाल मोती है, हीरा है। लो मान लो तुम्हें कसम जुल जलाल है, तुम मान लो, तुम मेरी बात मान जाओ, तुम्हें ऊपर वाली की जुल जलाल की कसम है तुम्हें, तुम मान जाओ। यसरब के शाहजादे का पहला सवाल है, यसरब का शाहजादा क्यों कहा है? यसरब मदीना को कहते थे पहले, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्योंकि अपना सेंटर मदीना बनाया था, तो उनके पोते का बेटा है, तो यसरब का शाहजादा हो गया, मदीने का शाहजादा है। का पहला सवाल है, उसका पहला ही सवाल जो क्या है कि पोता अली का जो पोता है, यानी अली के बेटे का बेटा, ठीक है, पोता अली का तुमसे तलबगार आब है, आब यानी पानी, अच्छी कैसे पढ़ते माना आब छो आसान, तो बेटा अली का तुमसे तलबगार आब है, दे दो कि इसमें नामवरी है सवाब है। ये उनको अब एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं है, वो बिल्कुल सही नहीं है। ये बच्चा, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है ये बच्चा कौन है, तुम किस बच्चे की जान ले रहे हो, तुम किस खानदान की जान ले रहे हो, तुम्हें कुछ अंदाज़ा नहीं है हम कौन है, और ये बेटा कौन है, ये बच्चा कौन है, ये बच्चा कौन है, ये बेजुबान, ये तुम्हें कुछ ख्याल है कौन है? ये दुर्रे नजफ है, बानवे बेकस का लाल है। लो मान लो तुम्हें कसम है तुम्हें ऊपर वाले की कसम है कि मान लो, ऊपर वाले का वास्ता है, मान लो। क्या? यसरब के शाहजादे का पहला सवाल है, ये पहला सवाल जो है क्या सवाल है कि पोता अली का तुमसे तलबगार आब है, अली का पोता अली असगर तुमसे पानी मांगने आया है, 6 महीने का बच्चा, दे दो कि इसमें नामवरी है सवाब, इसको तुम पानी दे दोगे तो तुम्हारा नाम ता क़यामत जिंदा रहेगा, नामवरी है सवाब है। मगर ऊपर वाले की मर्जी ये नहीं थी, उनका नाम आज तक जिंदा तो है उम्र शुमर का, मगर
अल्लाह ताला की लानत है उन पर, आज तक वो देखा जा रहा है। वो आज भी लोग उन पर, उन नामों पर लानत करते हैं कहीं ना कहीं। तो उन्होंने उनको एक मशवरा दिया था, एक बीच का रास्ता दिखाया था कि तुम दे दो पानी और तुम आराम से फिर जो है एक तो सवाब का काम भी है और नामवरी भी है इसमें, और तुम्हें बहुत अजर मिलेगा। मगर जिद, फिर होंठ बेजुबान के चूमे झुका के सर, ओहो हो क्या मंजर कशी है। फिर होंठ बेजुबान के चूमे झुका के सर, और अब उसने अपने बेटे, जो जुबान बेटा है जिसके सूखे हुए होंठ है, फट गए हैं सूख कर, उसके होंठ चूमे बाप ने। रोकर कहा जो कहना था वो कह चुका पिदर, और रोते हुए कहा कि मुझे जो कहना था, जो जो बाप को कहना था, पिदर, पिसर का ऑपोजिट है, बाप को कहते हैं पिदर। पिदर ने बोला कि जो मुझे कहना था मैं कह चुका हूँ। उसने बेटे के होंठ चूमे और बोला कि जो मुझे कहना था वो मैं कह चुका हूँ, बाकी रही न बात कोई ऐ मेरे जिगर। अब बेटे को बोला कि ऐ मेरे, अभी बेटे से मुखातिब में कि मेरे बेटे मेरे जिगर, अब कोई बात बाकी नहीं रही है। सूखी जबान तुम पे भी दिखा दो निकाल कर, सूखी जबान तुम भी दिखा दो निकाल, तुम भी अब क्या करो अपने बेटे, तुम ही अब जबान निकाल दो, तुम ही अब दिखा दो उनको अपनी सूखी हुई फटी हुई जबान, शायद उससे इससे इनको ना वो आर आ जाए, इस उसकी वजह से इनको वो रहम आ जाए और शायद तुम्हें पानी दे दे। फिर ये ज़बान लबों पे जो इस नूर ऐन ने, जो होगा जो इस नूर ऐन ने थर्रा के आसमान को देखा हुसैन ने, और इस बच्चे ने, 6 महीने के बच्चे ने जो ज़बान अपनी फटे सूखी हुई फटी हुई ज़बान, जो ज़बान बाहर निकाली, तो मुला हुसैन ने आसमान को थर्रा के देखा, या गालिबन ऐसा समझिए कि उनकी पीठ टूट गई, उनका उनके उनके सारे वलवले पस्त हो गए, उनकी कमर टूट गई जिसको कहते हैं। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कहीं ना कहीं इस दर्द का जो मैं महसूस करता हूँ ये पढ़ते वक्त, या वो महसूस कर रहे होंगे उस वक्त जिस वक्त ये वाक़या पेश आया होगा। अली अज़हर की आप देखें ना, 6 महीने के बच्चे को अगर आपने देखा है, गोद में पकड़ा है, तो कौन जानवर होगा जो एक 6 महीने के बच्चे को मार सकता है? वो एक जानवर ही होगा, उसको इंसान कहलाने का कोई हक नहीं है। तो मेरे हिसाब से हर मुसलमान के, हर इंसान पर फ़र्ज़ है कि वो वाक़या करबला के बारे में जाने और समझे चीज़ों को, और नकाब उतारे बहुत सारी चीज़ों से जो हमारी हिस्ट्री का हिस्सा बन चुकी है, हमारी तारीख़ का हिस्सा बन चुकी है। ऊपर वाला आपको भी तौफ़ीक दे ये सब चीज़ें समझने की। तो ये हमारे मरसी का इख्तिताम है। अब कुछ तौज़ीहात में, कुछ वज़ाहत की बातें जो आपकी किताब में दी गई हैं। हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पोते, हज़रत अली के पोते, हज़रत अली अलैहिस्सलाम के पोते थे। करबला के मैदान में यज़ीदी फ़ौज ने दरियाए फ़ुरात यानी यूफ्रेटिस पर, दरियाए फ़ुरात पर पहरा बिठाकर हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम या रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके आज़ा व क़ुरबा यानी उनके अज़ीज़ और उनके करीब के लिए पानी बंद कर दिया। कई दिन इस तरह गुजर जाते हैं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने 6 महीने के बेटे अली असगर अलैहिस्सलाम के लिए यज़ीदों के पास पानी मांगते हैं, लेकिन जालिम पानी देने से इनकार करता है। ठीक है ना। इनफैक्ट जहाँ तक मुझे पता है, कहते हैं कि हल्के असगर में तीर तराजू हो जाए, ये एक कवाली है, दरअसल एक गज़ल है, नज़्म है गोरखदन्ना के नाम से। उसमें नाज ख्याली साहब ने ये मिसरा लिखा है कि हल्के असगर में कभी तीर तराजू हो जाए, यानी मौला असगर के गले में तीर लगा था, यानी उनके गले में तीर लगा था 6 महीने के बच्चे के। इस नज़्म में निहायत ही मौसर और रफ्तामेज़ अंदाज में पानी मांगने का वाक़या बयान किया गया है। मिर्ज़ा दबीर आमतौर पर सकील ज़बान इस्तेमाल करते थे, लेकिन इस नज़्म में आम फ़हम और सादा ज़बान इस्तेमाल की है। तभी मैं आपको बोल रहा था कि जो हज़रत दबीर हैं, दबीर साहब के यहाँ थोड़ा-सा तसन्नो है, मगर यहाँ उन्होंने जो ज़बान इस्तेमाल की है, तभी मैंने बोला कि ये जो आपके सिलेबस में जो मरसिया है, वो काफ़ी मज़ेदार है और काफ़ी रवानी है उसमें। देखिए, अब आपके यहाँ सवाल है, सियाक़ व सबाक़ और शायर का हवाला देकर बंद की वजाहत कीजिए। ये कौन बेज़ुबां है, तुम्हें कुछ ख़याल है? दुर्रे नजफ़ है, बानवे बेकस का लाल है, लो मान लो तुम्हें कसम ज़ुलजलाल है, यसरब के शाहज़ादे का पहला सवाल है, पोता अली का तुमसे तलबगार आब है, दे दो कि इसमें नामवरी है, सवाब है। अब सियाक़ व सबाक़ यानी इसका बैकग्राउंड बताइए और शायर का नाम बताइए। यानी ये किससे लिया गया है? ये हमारे किताब में मरसिया जो है हज़रत अली असगर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए पानी मांगना, जिसके मुसन्निफ़, जिसके शायर मिर्ज़ा सलामत अली दबीर हैं, और उससे ये जो सियाक़ है या ये
हिस्सा जो है लिया गया है, ये इक़्तिबास लिया गया है, और फिर इसकी वजाहत करनी है। वजाहत करनी है तो मतलब क्या है कि ये किसकी बात कर रहा है पहले तो, और ये क्या पूरा बैकग्राउंड बताइए ना कि क्या है क्या नहीं है, कहाँ से आती है ये बात, कहाँ से शुरू होती है, ये किसकी बात कर रहा है, ये कौन बेज़ुबान है, ये शशमाही अली असगर साहब की बात कर रहे हैं अलैहिस्सलाम कि ये कौन है, वो दुर्र नजफ़ हैं, वो मौला अली के पोते हैं, है ना, उनके औसाफ बयान कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये इसकी इस तरह इसकी तशरीह हो जाएगी मुकम्मल। ताकि मैं आप सवाल इसलिए यहाँ अक्स कर रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा भी हो जाए साथ साथ कि जो सवाल है वो कैसे लिखने हैं, जब तशरीह या सियाक के सवाल आते हैं तो उन पर कैसे काम करना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये मरसिया आपको अच्छी तरीके से समझ तो आ गया होगा, और मैं ऊपर वाले से दुआ करूँगा कि आपके भी जो इस मरसे के बाद जो है आपके जहन के बाब भी, काफ़ी सारे बाब खुलें, आपको भी ऊपर वाला तौफीक दे कि आप भी ये सब चीज़ें जानें और वाक़या करबला के बारे में जानें, या वाक़या करबला से मुंसलिक जो बहुत सारी बातें हैं इस्लामी तारीख़ से रिलेटेड, या पूरी तारीख़ से रिलेटेड, ज़रूरी नहीं है इस्लामी तारीख़ ही हो, तो वो आपको ऊपर वाला तौफीक दे जानने की। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक जो हमारा है, मैंने यहाँ 2 जो नज़में हैं उनको यकजा किया है, क्योंकि छोटी-छोटी नज़में थी तो मैंने सोचा कि एक ही लेक्चर में ये दोनों पूरी की जाएँ। तो दूसरा जो हमारा मज़मून है यानी सबक है वो कित्ता है, और कित्ता किसको कहते हैं, हाँ, कित्ता में फिर उसकी अक़साम है या नहीं है, उसके अज्ज़ा क्या हैं, उस पर हम थोड़ी बात करेंगे मुख्तसरन, जैसे हमने मरसिए पे बात की। उसी तरह फिर जो हमारे शायर हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, जो एक टॉवरिंग शख्सियत है उर्दू अदब के हवाले से, उनके बारे में कुछ बातें बुनियादी जानेंगे, उनकी शख्सियत के बारे में कुछ बुनियादी बातें जानेंगे जो आपको याद होनी चाहिए, जो आपको पता होनी चाहिए एज़ समवन हू इज़ ड्वेलिंग इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है उस हवाले से। और आखिर में एक कित्ता है नौकरों पर सख्तगिरी का अंजाम, उसको भी हम देखेंगे। कित्ता क्या लग़वी माने टुकड़े के हैं, यानी पीस, हाँ, पीस, P-A-C, पीस नहीं, P-I-E-C, ठीक है। पीस का मतलब है पीस, टुकड़ा, टुकड़े के हैं, लेकिन इस्तिलाह में यानी उर्दू लिटरेचर में, इस्तिलाह शेर में कित्ता गज़ल की हैयत में कहे गए इन 2 या 2 से ज़्यादा अशार को कहते हैं जो मानी के एतबार से बाहम मरबूत हों, बाहम मरबूत हों। मरबूत रब्त से निकला है, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, रब्त से निकला है, मरबूत रब्त से निकला है, मरबूत, मरबूत मतलब गो रब्त में है, जुड़े हुए हैं, एक दूसरे में गड़े हुए हैं। जैसे एक जंजीर दूसरी जंजीर से जुड़ी हुई होती है मरबूत, उसी तरह से ये मरबूत होते हैं। हालांकि शोरा की एक लंबी फहरिस्त है जिन्होंने अलग तौर से भी कितात कहे हैं। देखिए दरअसल क्या है, किता असल में किसको कहते हैं, किता असल में कहते हैं कि गज़ल की सूरत में कहे जाने वाले ऐसे 2 या 2 से ज़्यादा अशार जो आपस में मरबूत हों, यानी गज़ल की सूरत हो पहले तो उनमें, और मरबूत हों आपस में। इनफैक्ट गज़ल में भी अगर आप गज़ल के शौकीन हैं, गज़ल में भी जब शायर कभी कोई ख़याल एक शेर में नहीं बांध पाता तो वो 1-2 शेर में उसको लिख देता है तसलसल के साथ, और वहाँ ऐसे कॉफ का निशान लग जाता है। वो 2 अशार के ऊपर एक कॉफ का निशान लग जाता है, और इस कॉफ के निशान का मकसद क्या है, किताबन, यहाँ आपके मीर की जो गज़ल थी उसमें भी लिखा हुआ था, या उसके तौज़ीहात में लिखा हुआ है ये चीज़, आप जाके उसको भी एक बार देख लीजिएगा। तो कित्ता का मतलब ये है कि अगले के 2-3 अशार जो हैं वो जुड़े हुए हैं, वो मरबूत हैं। उनका मफ़हूम तब समझ आएगा जब उनको आप जोड़ के पढ़ोगे। आप समझ रहे हो, उनका मकसद एक ही है। तो दरअसल कित्ता उसको कहते हैं, है ना। मगर 2 या 2 से ज़्यादा अशार जो मरबूत हों, मगर कुछ ऐसे शोरा हैं जिन्होंने कित्ता अलग से भी एक सिन्फ़ की हैसियत से कहे हैं। ये बात बिल्कुल आया है कि कित्ता को पहले एक सिन्फ़ शायरी की हैसियत से नहीं बरता गया, मगर इससे पहले कभी कित्ता को बरता नहीं गया था सिन्फ़ की हैसियत से। मगर जब गालिब, हाली, अकबर, इकबाल जैसे चोटी के शुआरा ने तवातिर
के साथ किताब की सूरत में अपने एहसासात और ख़यालात का इजहार किया तो किताब ने बाकायदा एक सिन्फ का दर्जा पा लिया। जो बड़े बड़े शुअरा हैं जब इनने किताब लिखने शुरू किए या अपने ख़यालात का इजहार किताब में करना शुरू कर दिया तो किताब भी एक अलग सी सिन्फ बन गई, एक नई सिन्फ बन गई और उसको भी सिन्फ का दर्जा हासिल हो गया। जैसे हम देखते हैं कि मकतूब निगारी जो है, गालिब की मकतूब निगारी के बाद जो मकतूब है, मकतूब निगारी एक सिन्फ सुखन भी बन जाता है, एक सिन्फ नसर भी बन जाता है, यानी एक लिटरेचर का पार्ट बन जाता है। वरना लेटर राइटिंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ लिटरेचर अदरवाइज, उससे पहले कभी नहीं था। किताब में हर किस्म के मज़ामीन, इसमें मतलब मज़ामीन की कोई कैद नहीं है, ये भी देख लीजिए, बयान किए जाते हैं। अलबत्ता किता के अशार मुसलसल बयान होना लाजमी है, यानी उनमें तसलसल होना लाजमी है कित्ते में। मतला नहीं होता है। मतला, अब आपको पता होगा मतला क्या चीज़ किस बला का नाम है। यानी पहले दोनों मिसरे ज़रूरी नहीं है हम काफ़िया हम रदीफ़ हो, दूसरा मिसरा खाली हम काफ़िया हम रदीफ़ हो सकता है बाकी कित्ते से, मगर मतला नहीं होता। मतला नहीं होता, अलबत्ता काफ़िया और रदीफ़ का ख्याल बहरहाल रखा जाता है। आमतौर से किताब में इखलाकी और नसीहत आमेज़ बातें लिखी जाती हैं। मीर, सौदा, नज़ीर, अकबर आबादी की किताब मारूफ़ हैं। मतलब ये जो 3 शोरा हैं इनके किताब जो है वो मारूफ़ है, यानी काफ़ी मशहूर हैं। और क्या मज़ामीन में क्या है, नसीहत आमेज़ बातें ज़्यादा हैं और इखलाकी मज़ामीन ज़्यादा हैं। ठीक है ना। तो ये हमने पढ़ा कित्ते की जो सिन्फ है कित्ता, उसकी तारीफ़ थोड़ी समझी कि कित्ता किस बला का नाम है और ये कब कैसे आती है उर्दू में, है ना, इसका रिवाज कब था नहीं था फिर कैसे हुआ। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी, एक छोटा सा नोट था उसको हमने पढ़ा। अब हमारी एक जो हस्ती यहाँ आई है सामने, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली है, बहुत बड़ी हस्ती है। 1837 में पैदा होते हैं और 1914 में इंतकाल फरमाते हैं। इनको मैं इतना टॉवरिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आप जब इनका नोट पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा इन्होंने कितने फील्ड्स में अपनी छाप छोड़ी है, आप समझ रहे हैं। अब आप देखिए मौलाना हाली, हाँ, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली पानीपत यूपी में पैदा हुए। वालिद का नाम एज़द बख्श, एज़द अल्लाह ताला का नाम है, एज़द बख्श वालिद का नाम था। बचपन ही में हाली को आलाम व मुसाइब देखने पड़े, यानी मुसीबतें, मुसाइब मुसीबत का जम्मा, आलाम अलम का जम्मा, अलम दिल डट के खड़ा है यूं आलाम व मुसाइब से, आलाम व मसाइब अलम और आलाम इसकी जम्मा है। एक अलम है, ये अलम, ये अब्बास का अलम है, ये वो अलम नहीं है। इसको इल्म भी पढ़ेंगे कुछ लोग, ये अलम भी हो सकता है, ये इल्म भी हो सकता है। इल्म होगा तो ज़ीर होगी, अलम होगा तो ज़बर होगी। तो अलम अब्बास का अलम। तो यहाँ हमारा अलम जो है, ये वाला अलम जो है, या आलाम या अलम दुख को बोलते हैं, सौरों को बोलते हैं, ठीक है ना। आलम मुसाहिब का देखने पड़े, अभी सिर्फ 9 बरस के ही थे, यानी 9 साल की उम्र ही थी कि बाप का साया सर से उड़ गया। परवरिश बड़े भाई ने की, छोटी उम्र में ही शादी हो गई और गम रोज़गार की वजह से दिल्ली आ गए। यानी इनकी शादी भी हो गई, इनके वालिद का साया भी उड़ गया बहुत छोटी उम्र में, फिर भाई ने परवरिश की, उसके बाद गम रोज़गार, यानी यही कमाने की परेशानी जो सबको है, जो आपको भी है, जो मुझे भी है, जो हर एक बंदे को है इस दुनिया में, उसने परेशान किया और उस वजह से क्या हुआ, दिल्ली आना पड़ा। 1857 के इनकलाब यानी द सिपाही म्यूटिनी और द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 के बाद आपकी शनासाई नवाब मुस्तफ़ा खान शेफ्ता रईस जहांगीराबाद से हुई, यानी शेफ्ता जिनका नाम है, जो शायर है मुस्तफ़ा खान शेफ्ता, उनसे हुई। नवाब साहिब ने उन्हें अपने बच्चों की अतालिक मुकर्रर कर लिया, यानी उनको पढ़ाने के लिए मुकर्रर किया अपने बच्चों को। आपके वसातुत से यानी उनके कनेक्शन से, उनके वास्ते से निकला है। से वसातत से हाली मिर्ज़ा गालिब के हल्काए तलामिज़ा तिलमीज़ा, ये अरबी का लफ्ज़ है, तिलमीज़ा स्टूडेंट को बोलते हैं अरबी में, तलामिज़ा में शामिल हुए। नवाब मुस्तफ़ा खान शेफ्ता नहायत ही मुखलिस इल्म दोस्त थे। तो शेफ्ता जो थे, ये शेफ्ता के स्टूडेंट भी रहे, और शेफ्ता के तवस्सुत से या वसीले से जो मिर्ज़ा गालिब तक इनकी रसाई हुई, यानी मिर्ज़ा गालिब के स्टूडेंट
बन गए। ही वॉज वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ गालिब। इन्होंने गालिब का मरसिया भी लिखा है और उन्होंने यादगार गालिब के नाम से गालिब की बायोग्राफी भी लिखी है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है गालिब को जानने का। ठीक है ना, मैंने पढ़ी है वो किताब, काफ़ी अच्छी किताब है। तो हाल ही ने उनसे हाल ही उनसे मुतासिर हुए, यानी उनसे इंस्पायर हुए। तलाज तलाज तला तिल तिलाम तिलामजा तिलामजा में शामिल हुए, यानी उनकी शागिर्दी में शामिल हुए, उनके स्टूडेंट हुए। नवाब मुस्तफ़ा खान शेफ्ता निहायत ही मुखलिस और इल्मदोज़ है। ये फिर से रिपीट हो रहा है। हाल ही ने एंग्लो अरबिक स्कूल में फ़ारसी पढ़ाई। एंग्लो अरबिक स्कूल जो है आपका, वहाँ पर गालिब हाल ही ने फ़ारसी पढ़ाई, पर्शियन पढ़ाई। इसके बाद मास्टर प्यारे लाल के तवस्सुत से लाहौर के तालीमी बुक डिपो का काम करने लगे। यहाँ आपकी मौलवी मोहम्मद हुसैन आज़ाद के साथ काम करने का मौका मिला। यानी इन्होंने एंग्लो अरबिक कॉलेज में पहले फ़ारसी पढ़ाई, वहाँ काम किया, और उसके बाद इनको जो है मास्टर प्यारे लाल जो है उनके तवस्सुत से, उनके हेल्प से, ये तालीमी बुक डिपो जो था लाहौर में उस टाइम में, क्योंकि हिंदुस्तान एक था, लाहौर पहुँचे और लाहौर में इन्होंने बुक डिपो में काम किया। इनका काम वहाँ क्या था? इनका काम वहाँ ये था कि जो अंग्रेज़ी की किताबें उर्दू में तर्जुमा हो रही थी, वो जो मुतरजमीन थे, यानी जो तर्जुमा करने वाले थे, उनकी गलतियाँ निकालना, उनके तर्जुमों में गलतियाँ निकालना, उनको ढूंढना, इनका ये काम था। और अजीब बात यह है, दिलचस्प बात यह है कि मौलाना हाली की ज़िंदगी में ये एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि एक तो उनकी मुलाकात मोहम्मद हुसैन आज़ाद से वहाँ हुई, जो एक बहुत टॉवरिंग फिगर है उर्दू उर्दू अदब के हवाले से, और हिंदुस्तान की आज़ादी के हवाले से भी मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब की मुलाकात हुई, और इन्होंने वहाँ तर्जुमा शुदा किताबों, यानी अंग्रेज़ी की तर्जुमा शुदा किताबों का मुताला करना शुरू किया, जिससे इनका जो मुताला है वो वसी हो गया, और वो वेस्टर्न जो थॉट प्रोसेस है उससे भी वाकिफ़ होना शुरू हो गए। यानी उनको अब ईस्टर्न, उनको पर्शियन और अरबी के अलावा अब अंग्रेज़ी से भी वाकिफ़ियत होने लग गई। मगर मसला ये था कि उनने तर्जुमा शुदा किताबें पढ़ी, डायरेक्ट अंग्रेज़ी नहीं पढ़ी। ठीक है, तो आज़ाद से यहाँ उनकी मुलाकात हुई। इनके ईमा पर हाल ही ने नेचुरल शायरी की तरफ मुतवज्जा हुए। ये नेचुरल शायरी की तरफ मुतवज्जा हुए किसकी वजह से? मोहम्मद हुसैन आज़ाद की वजह से। बुक डिपो में मुलाजमत के दौरान सर सैद ने हाली को अलीगढ़ बुला लिया। तो सर सैद ने मौलाना हाली को अलीगढ़ बुला लिया। शेर की तरफ उनकी फ़िक्री मीलान था, उनका फ़ितरी मीलान था, यानी फ़ितरत में ही उनकी शेर गोई थी। मगर वो मुरवज्जा असनाफ से बददिल थे और एक नई नहज की तलाश, एक नई रास्ते की नहज, मतलब एक बेंट भी कह सकते हो आप। सर सैद के ख़यालात ने हाली के ज़िंदगी का रुख मुकम्मल तौर पे फेर दिया, और सर सैद तहरीक से मुतासिर होकर उन्होंने अपना मारकातुल आरा मुसद्दसे मद जज़रे इस्लाम लिखा, जो मुसद्दसे हाली के नाम से मशहूर है। तो देखिए, लाहौर के क़याम के दौरान 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई मौलाना हाली के साथ। मैं आपको कहानी के तौर पे बता रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा-सा समझ भी आए और इंटरेस्टिंग भी लगे। एक तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने वहाँ अंजुमन पंजाब का क़याम किया था। अंजुमन पंजाब में क्या था? ऐसी शायरी का आगाज़ किया गया जो नज़्मों पर मुश्तमिल थी, यानी ग़ज़ल गोई से गुरेज़ किया मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने, और उन्होंने ही दरअसल जो उर्दू तनकीद की जो दाग़बील है, यानी नए माशरे की जो तख्लीक है, उसकी बात की। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऐसे मुशायरे करवाए जहाँ पर एक मौजू दिया जाता था और उस मौजू पर नज़्में लिखी जाती थी, और कॉम्पिटिशन होता था, और मौलाना हाली ने भी कुछ मुशायरों में हिस्सा लिया और उससे जो मौलाना हाली के अंदर वो नेचुरल शायरी का बेंट है वो पैदा हुआ। यानी उन्होंने उसके बाद नेचुरल शायरी की शुरुआत की, जिसको हम रियलिज़म की शायरी कहते हैं। ठीक है साहब? तो ये हुआ मौलाना हाली के साथ, और ये हुआ कि वहाँ से जो अंग्रेज़ी उलूम से उनकी वाक़फ़ियत बढ़ गई, है ना? वो मैंने आपको बताया, उससे उनका जो ज़हन है वो और खुल गया, और उसके बाद वो अलीगढ़ तहरीक से मुंसलिक हो गए, जिसको हम आज के टाइम पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मानते हैं। उसका जो बानी है, यानी सर सैयद अहमद ख़ान जो थे, उन्होंने उनको बुलाया और उनको अपने साथ मुंसलिक किया। अब मौलाना हाली जो थे, उनको बुलाया क्यों? मौलाना हाली फ़ितरी शायर थे, यानी उनकी फ़ितरत में ही शायरी थी। मगर मसाला ये था कि वो उस टाइम की जो राइजुल वक़्त जो ज़बान थी, राइजुल वक़्त जो चीज़ें थी उर्दू अदब में, उनसे वो बददिल थे, यानी वो उनसे खुश नहीं थे। इसीलिए वो नई तरीके की शायरी करना चाहते थे, नई तरीके की, जिसको नए ज़माने की शायरी वो कहना चाहते थे, जिसको नेचुरल शायरी कहते हैं। तो उसको हौसला किससे मिला? सर सैयद अहमद ख़ान से, क्योंकि सर सैयद अहमद ख़ान भी नए दौर के तर्जुमान थे और नए दौर की तरफ उनका
उनकी नज़र थी, क्योंकि अंग्रेज़ आ गए थे और अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान का निज़ाम बिल्कुल उलट कर दिया था, चीज़ें बदल रही थी। हम गुलाम बनते जा रहे थे और लोगों का ज़हन ज़वाल आमादा था ऑलरेडी। जो हमारी हिंदुस्तानी सकाफ़त थी यानी हिंदुस्तानी तहज़ीब थी, वो ऑलरेडी ज़वाल को पहुँच रही थी, ज़वाल पज़ीर हो रही थी। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने इस दौर में जो है उसी सकाफ़त की पासदारी भी की और नए उलूम की वाक़फ़ियत पर भी अपनी नज़र की, यानी नए मॉडर्न साइंटिफिक मीन्स को भी तरजीह दी और उसके अलावा जो अपनी सकाफ़त है उसको भी हाथ से जाने नहीं दिया, दोनों को बैलेंस करने की कोशिश की। तो इस टाइम पे ही सर सैयद अहमद ख़ान के साथ मुंसलिक होने के बाद ही इन्होंने अपने मारकातुल आरा यानी एक जो बहुत फेमस है, एक मुसद्दस की शक्ल में है, यानी 6 बंद है हर इसमें आपके हर बंद में मुसद्दस मदो जज़्र इस्लाम। मदो जज़्र मतलब हो गया राइज एंड फॉल। दिस इट इज़ बेस्ड ऑन, ये काफ़ी लंबी नज़्म है जिसमें राइज एंड फॉल ऑफ द मुस्लिम नेशन ओवरऑल, जो उम्मत है उस उम्मत का पूरा राइज एंड फॉल जो है वो उन्होंने एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से। और कहीं ना कहीं कुछ लोग का मानना है कि ये मुसद्दस या मुसद्दस हाली जो मुसद्दस मदो जज़्र इस्लाम जो है, ये दरअसल इक़बाल के जो शिकवा है उसका कहीं ना कहीं नुक्ता आगाज़ है, यानी उसकी स्टार्टिंग है। हाली उर्दू शेर व अदब में एक मीलान साज की हैसियत रखते हैं, यानी शेर व अदब में एक मीलान साज है, यानी उन्होंने एक बहुत बड़ा संग मील कायम किया, एक पोस्ट बनाया बहुत इम्पोर्टेंट। और वो उर्दू के बड़े शायर भी थे और अदीब भी थे। अब शायर तो थे ही और अदीब भी थे, यानी प्रोज भी लिखते थे। उर्दू नस्ल में उनके काबिल ज़िक्र काबिल कद्र तसानीफ़ यादगार गालिब यानी बायोग्राफ़ी गालिब की, हयात सादी शेख सादी की बायोग्राफ़ी और हयात जावेद ये सर सैयद अहमद ख़ान की बायोग्राफ़ी है। इन्होंने उर्दू में इनफैक्ट पहली बार जो बायोग्राफ़ी का कंसेप्ट है वो मौलाना हाली और शिबली नोमानी साहब ने ही शुरू किया था, यानी सर सैयद तहरीक के दौरान ही बायोग्राफ़ी का कंसेप्ट उर्दू में आया। और ही इज़ वन ऑफ द पायनियर्स इन व्हेन इट कम्स टू बायोग्राफीज इन उर्दू पर्टिकुलरली। हाल ही ने अपने दीवान का मुकदमा लिखा जिसमें उर्दू शायरी पर सैर हासिल बहस की है, जो कि बाद में अलग से मुकदमा शेर व शायरी के नाम से शाया हुआ। अब देखिए ये एक हर फील्ड में ये बंदा एक्स्ट्रॉर्डनरी। इन्होंने अपने दीवान छापा और दीवान के आगे मुकदमा लिखा, मुकदमा यानी इंट्रोडक्शन लिखा, और इंट्रोडक्शन इतना फेमस हो गया, वो इंट्रोडक्शन इतना फेमस हो गया कि वो आज मुकदमा शेर व शायरी के नाम से ही एक किताब है जो उर्दू तनकीद की यानी उर्दू क्रिटिक्स की उर्दू तनकीद की पहली किताब तस्वुर की जाती है। पहली किताब तस्वुर की जाती है क्या? मुकदमा शेर व शायरी। इसमें इन्होंने उर्दू शायरी के ऊपर बहस की है, उर्दू शायरी के औसाफ के ऊपर बहस की है, असनाफ के ऊपर बहस की है कि कौन से असनाफ में क्या आता है, फिर शायरी के ऊपर बहस की है। इनफैक्ट यही वो किताब है जिसमें मौलाना हाली 3 चीज़ें डिटरमाइन करते हैं कि एक इंसान को अगर शायर बनना है तो उसके अंदर 3 चीज़ें होनी चाहिए, जो एक है क़ुव्वत मुतख़य्यला, एक तहफ़्फ़ुज़ अल्फ़ाज़ है, और तीसरा है आपका मुताला कायनात। यानी एक तो दुनिया की तुम्हें समझ होनी चाहिए, तुम्हारा तख़य्युल होना चाहिए जिसको हम इमेजिनेशन कह सकते हैं, ये क्रूड एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूँ इस चीज़ का। और तीसरा जो है वो इंतखाब अल्फाज है, यानी वर्ड्स का यूज़ है, आपकी वोकैबलरी है। ये 3 चीज़ें जिसके अंदर हैं वो शायर बन सकता है, वो शायरी कर सकता है। आपने उर्दू शायरी की हर सिन्फ में तबाह आजमाई की है। गज़लों के मुकाबले में उनकी नज़में ज़्यादा मकबूल हुई, यानी उन्होंने गज़लों से ज़्यादा उनकी नज़में मकबूल हुई। उन नज़मों में मुसद्दस, मरसिया गालिब जैसे मैंने आपको अभी बताया, और मुनाजात बेवा जो है काबिल ज़िक्र है। ये 3 जो नज़में हैं इनकी बहुत फेमस है। 1914 में पानीपत में इंतकाल फरमाया और वहीं सुपुर्द खाक यानी मिट्टी के हवाले, देखिए कितना प्यारा लफ्ज़ है, सुपुर्द खाक कर दिया यानी मिट्टी के हवाले कर दिया गया पानीपत में इनको 1914 में, यानी इनका इंतकाल हो गया। अब देखिए नौकरों पर सख्तगिरी का अंजाम, इसका अनुमान है, ये कित्ता है, ठीक है। अब कित्ते की हैयत भी हम समझ गए पहले। नौकरों पर नौकरों पर सख्तगिरी, सख्तगिरी मतलब
सख्तगिरी मतलब हो गया बेवजह का की सख्ती, सख्तगिरी का अंजाम। अब उस सख्तगिरी का अंजाम क्या होता है वो मौलाना हाली ने इस किताब में बताया है कि तुम गुलामों पर ज़्यादा ज्यादती करोगे तो यही तुम्हारे साथ होगा। ठीक है ना। देखिए मतला नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया मतला नहीं है। देखिए यहाँ काफिया है, यहाँ काफिया है, यहाँ काफिया है, रदीफ भी है इनफैक्ट, है ना। और ये आप देखेंगे यहाँ पूरे कित्ते में जो है यही फॉलो होगा, मगर मतला नहीं है। मतला यानी ये हम रदीफ और हम काफिया पहला मिसरा, पहले जो दो मिसरे हैं ये हम रदीफ हम काफिया नहीं है। बाकी सारे दूसरा दूसरा मिसरा जो है हर शेर का वो हम रदीफ और हम काफिया है, जो कित्ते की शिनाख्त का इसको कितना इसीलिए कह रहे हैं, वरना अगर इसमें मतला हो तो शायद गजल हो जाती, मगर गजल इसलिए भी नहीं है क्योंकि इसमें तसलसल है, इसमें एक ही टॉपिक पे बात की जा रही है। अब चूंकि ये सिर्फ गजल की सूरत में है और मतला इसमें नहीं है तो इसको कितना कहेंगे। एक आका यानी एक अफसर, एक बंदा, एक आका हमेशा नौकरों पर सख्त गिर, एक आका था हमेशा नौकरों पर सख्त गिर, दीगर दरगुजर थी और न था उनकी रियायत, दर दरगुजर थी और न साथ उनके रियायत थी कहीं। ठीक है। दरगुजर, दरगुजर मतलब माफी, कोई माफी नहीं थी। एक आका था जो हमेशा नौकरों पर सख्तगीर था, बेवजह की सख्तियां करता था, दरगुजर नहीं करता था, कभी माफ नहीं करता था और उनके साथ रियायत भी नहीं करता था, यानी उनको कोई फ्रीडम, उनको उनको किसी चीज में उनको ना लिबरल नहीं था उनके साथ, हर एक चीज पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था। बेसजा कोई खता होती न थी उनकी माफ, यानी बेसजा, विदाउट विदाउट बेवजह उनकी जो कोई खता है वो माफ नहीं होती थी। और बेसजा यानी उनको हर बार सजा ही दी जाती थी। सॉरी, बेसजा कोई खता होती न थी उनकी माफ, यानी उनको बेसजा, विदाउट पनिशमेंट, कोई सजा, कोई खता माफ, कोई गलती माफ नहीं की जाएगी बेटा आपकी। काम से मोहलत कभी मिलती न थी उनके तई, तई यानी उनके पास, उनकी तरफ, उनसे उनको, यानी उनको कभी काम से मोहलत भी कभी नहीं मिलती थी, यानी उनको काम से फुर्सत भी नहीं मिलती थी। ठीक है ना। अ, मिलती न थी, ठीक है, उनके तई हुस्न खिदमत पर इजाफा या सिला तो दरकिनार, हुस्न खिदमत पर इजाफा या सिला तो दरकिनार, जिक्र क्या निकले जो फूटे मुंह से उसके आफरी। हुस्न खिदमत क्या मतलब, हुस्न खिदमत पर यानी अगर आप उसकी हुस्न खिदमत करो, उस पर उसकी अच्छी खिदमत करो तो उस पर इजाफा यानी उस पर इंक्रीमेंट, जिसको हम आज के ज़माने में बोलते हैं अप्रेजल, हाँ बोलते हैं हम कि इंक्रीमेंट करना, पैसे तनख्वाह बढ़ा देना, या सिले तो दरकिनार, या उसका सिला या उसका बदला तो दरकिनार, वो तो सवाल ही नहीं है, वो तो एक साइड को हो गया। जिक्र क्या निकले जो फूटे मुंह से उसके आफरी, उसके मुंह से तो आफरी भी नहीं फूटता था कि वाह भाई क्या काम किया तुमने आज। ना कभी सिला दिया किसी हुस्न अमल का, ना किसी ना कोई बदला दिया उसका, ना आज तक आफरीन बोला या ना आज तक वाहवाही की किसी की, किसी नौकर की। पाते थे आका को वो होते थे जब उसके दो, उससे दो चार, नथने फूले मुंह चढ़ा माथे पे बल अबरू पे ची, यानी नथने फूले हुए, उसके नॉस्ट्रल्स नथने फूले हुए गुस्से में, हाँ, और मुंह चढ़ा, मुंह चढ़ा हुआ, माथे पे बल, माथे पे बल, हम बोलते हैं ना गुस्सा होता है तो हम करते हैं ना ऐसे, क्या कर रहा है तो माथे पे बल, और अबरू पे ची यानी अबरू में भी बल यानी दरारें। तो कहने का मकसद क्या है कि जब भी उसको देखते थे तो वो मनहूस हमेशा रोता ही रहता था, वो मनहूस हमेशा ही नाराज रहता था उनसे। तो ये अभी आका के अवसा बयान किए जा रहे हैं कि आका कैसा है और वो क्या क्या हरकतें कर रहा है। थी न जुज तनख्वाह नौकर के लिए कोई फतूह, उसके अलावा कोई तनख्वाह के अलावा कोई फतूह, कोई जीत, कोई सिला, कुछ नहीं, नो इंक्रीमेंट, नो प्लस पॉइंट्स, नथिंग, सिर्फ तनख्वाह। जुज मतलब हो गया एक्सेप्ट, ये याद रख लेना, एक्सेप्ट। इतना ये मुझे बहुत प्यारा लगता है ये लफ्ज़, क्योंकि एक्सेप्ट के बड़े लफ्ज़ के लिए हमारे उर्दू में सिर्फ जुज है ना, जिसको
गालिब बोलते ना कि जुस नाम नहीं सूरत आलम मुझे मंजूर, या वो कहते हैं कि गम हस्ती का असद किससे हो जुज मर्ग इलाज। गम हस्ती का असद किससे हो जुज मर्ग इलाज, गम हस्ती जिंदगी के गम, हाँ गम हस्ती का असद असदुल्ला खान किससे होगा जुज मर्ग इलाज एक्सेप्ट डेथ, व्हाट इज द क्योर ऑफ द सॉरोज ऑफ द लाइफ। ठीक है, शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक, यानी शम्मा को सुबह होने तक, यानी मौत को सुबह कहा है, और सुबह होने तक शम्मा को जलते ही रहना है। देयर इज नो देयर इज नो रिलीफ, देयर इज नो, आपको कोई रियायत नहीं होगी, आपको सुबह मरते दम तक जलते ही रहना है। यानी मकसद है कि हालात कैसे भी बदलते रहें, आपको अपनी शम्मा जला के रखना है, हवाएं कितनी भी तेज़ हो वो जलाते रहना है। जैसे मकसद उनका ये है कि गमों के, इंसान की ज़िंदगी के गमों का कोई इलाज नहीं है एक्सेप्ट डेथ, जो बहुत डीप बात है। अच्छा, थी न जुज तनख्वाह नौकर के लिए कोई फतूह, आके हो जाते थे खाइन जो कि होते थे अमी। ठीक है, और जो बंदे अमीन थे वो खयानत करना शुरू कर देते थे, जो बंदे ईमानदारी से काम करते थे, अब उनका आका ही ऐसा है तो उन क्या हो गए, वो खाइन हो गए, यानी वो खयानत करना शुरू कर दिया उन्होंने। वो अब नाराज़ हैं उससे। ठीक है, वो अब उससे नाराज़ हैं अपने यानी अपनी आका की खयानत कर रहे हैं। रहता था एक शराइत नामा हर नौकर के पास, फ़र्ज जिसमें नौकर और आका के होते थे तई, यानी एक शराइतनामा, एक शर्तनामा आप हर एक मुलाजिम को उस आका ने दे रखा था, और उसने उस पर जो है आका और नौकरों के जो हकूक़ हैं, उनके जो हक हैं, उन वो लिखे थे, फ़र्ज़ उनके जो हैं, उनकी जो ड्यूटीज़ हैं वो उस शराइतनामे पे लिखी हुई थी, और उसने हर नौकर को एक शराइतनामा दे रखा था। अब आप देखिए कितना जालिम आदमी है। गर रियायत का कभी होता था कोई ख्वास्तगार, जहर का पीता था घूंट आखिर बजाए अंग भी, यानी जो बंदा कभी किसका ख्वास्तगार किसका होता था, रियायत का, कभी बोलता था कि सर मेरी रियायत कर दो, थोड़ा माफ़ कर दो, आज छुट्टी दे दो, तो वो बंदा जहर पी लेता था, मतलब उसको कड़वा जहर पीना पड़ता था, क्योंकि रियायत की कोई गुंजाइश थी ही नहीं। तो उसको अंगबी के बजाय, यानी शहद के बजाय जहर का घूंट पीना पड़ता था, यानी उसको बर्दाश्त करना पड़ता था कि ये बंदा नहीं देगा, छुट्टी नहीं देगा। ये हुक्म होता था शराइतनामा दिखलाओ हमें, ताकि ये दरख्वास्त देखें वाजिबी है या नहीं, यानी ये हर बार क्या बोलता था कि अच्छा तुम्हें रियायत चाहिए, एक काम करो शराइतनामा लेके आओ, फ़र्जनामा जिसमें फ़र्ज़ लिखे हैं तुम्हारे, उसमें देखते हैं कि ये शर्त जो है ये फ़र्ज़ है या नहीं है। ठीक है, ये जो शर्त तुम मांग रहे हो, तुम जो मुझे छुट्टी मांग रहे हो, क्या ये तुम्हारे शर्तनामे में लिखी है, क्या ये मुझ पर फ़र्ज़ है या नहीं, उसमें देखते हैं कि लिखा है या नहीं लिखा है। वहाँ सिवा तनख्वाह के था जिसका आका जिम्मेदार, थी कुरी जितनी वो सारी नौकरों की जिम्मा थी, यानी तनख्वाह के अलावा सिवाय तनख्वाह देने के जितनी भी जिम्मेदारियां उसमें लिखी हुई थी, तो वो सारी किन की थी, वो नौकरों की थी। यानी बादशाह यानी आका की एक ही जिम्मेदारी थी कि उसको नौकरों को तनख्वाह देना था, मगर जो बाकी जो सारी जिम्मेदारियां थी वो आपके गुलामों की थी अपने आका पर। देखकर कागज को वो होते थे नौकर लाजवाब, तो जैसे ही कागज देखते थे तो नौकर लाजवाब हो जाते थे कि इसमें तो सही में नहीं लिखा है, उनको पता थी इसमें लिखा ही नहीं है। थे मगर वो सब के सब आका के मारे आस्तीन, मगर वो आस्तीन के सांप थे आका के, वो बोले किसी दिन मिल जाए इसकी हम खबर जरूर लेंगे, छोड़ेंगे नहीं इसको। एक दिन आका था एक मुंहजोर घोड़े पर सवार, एक बार आका ने क्या किया, वो एक मुंहजोर घोड़े पर सवार था, अब घोड़ा भगा रहा था, और घोड़ा बड़ा तगड़ा घोड़ा भगा रहा था। थक गए जब जोर करते करते दस्ते नाजनी, अब जब इसके नाजुक हाथ जो हैं थक गए, क्या उसकी लगाम पकड़ पकड़ के जब आका के हाथ थक गए, तो मसला क्या हुआ, दफ़अतन काबू से बाहर हो के भागा राहवार। अब ये घोड़ा जो है दफ़अतन बेकाबू हो गया और भागने लगा बेकाबू होकर, और गिरा उसवार
सदरे सदरे जी से बाला ए ज़मी, और जो सवार है, उस सवार मतलब सवार जो है वो सीधा ज़मीन ऑन द बल, मुंह के बल जो है सीधा ज़मीन पे गिरा, ठीक है, कि बहुत कोशिश न छूटी पाऊँ उसे लेकिन रिकाब। मगर जो रिकाब थी, जो सीट थी घोड़े की, उसकी रिकाब होती है ना दो, अगर आपने देखा होगा दो तरफ से जो वो पैर रखने की जगह होती है, उसको रिकाब बोलते हैं। उस रिकाब में जो पैर वो फंस गया, ये गिरा घोड़े से मगर पैर फंस गया, और पैर फंस गया, इसने कोशिश की रिकाब छूटे मगर रिकाब छूटी नहीं। वन एम गुर दिमाग खाकर कशिर पॉइंट, इसको घोड़े ने अब घसीटा पूरे रास्ते। तीन नजर साइस की जानिब कि हो आए मुई, साइस मतलब घोड़ा चलाने वाला, जो उसका नौकर घोड़ा चलाने के लिए मखसूस था, उसकी तरफ नजर की कि ये बचाएगा मुझे, मुइन होगा, मेरा मेरा मददगार होगा। था मगर साइस ऐसा संग दिल और बेवफा, साइस ने क्या, साइस कितना बेवफा और संग दिल था, उसने क्या किया, देखता था और टस से मस न होता था लई, लई मतलब लानती जिसको हम कहेंगे, तो वो लई जो है वो टस से मस नहीं हो, उसने देखा आका को खखर लग रही है लेकिनस, हाँ मरिन, दूर ही से था उसे कागज दिखाकर कह रहा, दूर से उसको वो साई जो है वो कागज दिखा रहा है आका को। क्या कागज दिखा रहा है, देख लो सरकार इसमें शर्त ये लिखी नहीं, सरकार इसमें शर्त लिखी नहीं है कि आका जब मरने वाला हो तो उसकी जान बचाओ, तो तुम मरो, अब हम उसी शर्तनामे के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि तुमने हमारे साथ वही किया तो हम भी तुम्हारे साथ वही करेंगे। तो नौकरों पर सख्तगिरी का अंजाम जो है, इनसे मकसद यही है, जो आपको हमने बार बार बोला, पहले भी लिखा हुआ था कि नसीहत आमेज़ बातें या इखलाकी मज़ामीन हैं जो वो कित्ते में ज़्यादा की जाती हैं, तो ये नसीहत आमेज़ बात ही है जो इन्होंने यहाँ की है। कित्ते के लफ्ज़ी माने टुकड़ा के हैं। इस्लाह शेर में कित्ता गज़ल की हैयत में कहे गए दो या दो से ज़्यादा अशार को कहते हैं जो मानी के एतबार से बाहम मरबूत हों। अक्सर शुराए गज़ल में दो या दो से ज़्यादा शेर मानी के लिहाज से इस तरह मरबूत करते हैं कि किताबन कहलाते हैं। गज़ल में भी कभी कभी किताबन अशार आते हैं, दो या तीन अशार आते हैं। यह हमने पहले भी इसकी तारीफ पढ़ी, तो इसमें मैं और ज़्यादा बात नहीं करूँगा कि वही है, गज़ल की हैयत में कहे जाने वाले मरबूत अशार का नाम है कित्ता। इस कित्ता में हाली ने हमें माथतू यानी नौकरों, माथतू और नौकरों के साथ अच्छा बर्ताव करने की तलकीन की है। नौकर कभी हमारी तरह इंसान होते हैं, हम नौकर भी हमारी तरह इंसान होते हैं। अगर हम उनके साथ हमदर्दी से पेश आएंगे और उनके ख्याल रखेंगे तो वो हमारी खिदमत सच्चे दिल से करेंगे, हमारे सही मानों में वफादार होंगे। और अगर इनकी तरफ हमारा रवैया गैर हमदर्दाना होगा तो हमारा हश्र भी उस आकासा होगा जिसका किस्सा किताब में बयान किया गया है। यह हमारा मसला आज के ज़माने में बहुत बड़ा है कि हम अपने नौकरों, अपने मातहतों, अपने जो मददगार हैं उनके साथ इंसानी सलूक नहीं करते, जबकि हमारे सुन्नत में है, हमारे इस्लाम में, हमारे दीन में यह है कि मुझे लगता है हमारे दीन में नहीं, हर दीन में कहीं ना कहीं यही है कि आप खुद भी वही पहनो जो अपने नौकर को पहना रहे हो, आप जो खुद पहन रहे हो वही अपने नौकर को पहनो, आप जो खुद खा रहे हो वही अपने नौकर को भी खिलाओ। तो उससे क्या होगा, उससे हाली का मकसद यही है कि वो मातहत जो है, यानी जो वो गुलाम है, वो आपका सच में वफादार हो जाएगा, यानी वो सच में आपका हमदर्द हो जाएगा और सच्चे दिल से आपकी खिदमत करेगा, वो दिखावा नहीं करेगा। तो ये दो मज़मून जो आज के हमने मरसिया पढ़े, मरसिया और कित्ता जो है हमने आज कंप्लीट किया। मुझे उम्मीद है कि इससे आने वाले तमाम सवाल के जवाब आप आराम से दे पाएंगे। बाकी जब हम थोड़ा पेपर एनालिसिस की वीडियोस कुछ बनाएंगे, उसमें हम सवालों को और डिटेल में देखेंगे। बाकी आप समझने पे, मेरे वीडियोस को गौर से सुनने पर, समझने पर, अल्फाज के मानी लिखने पर, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें। ज़बान से वाकफियत बढ़ाइए। ज़बान आपकी अच्छी होगी तो आप कुछ भी लिख पाएंगे। आपको एग्जाम में अगर आउट ऑफ सिलेबस भी कोई सवाल आता है तो आप उस पर लिख देंगे। अगर आपका अल्फाज का जो दायरा है वो वसी होगा या अल्फाज का ज़ख़ीरा वसी होगा और आप जानते होंगे कि कैसे अल्फाज को जोड़ जोड़ के अपना एक आहंग बनाना है या अपना एक तर्ज तहरीर बनाना है। और ये देखिए कि रटने के कोई फ़ायदा नहीं है, हर बंदे का अपना एक तर्ज तहरीर है, अपना एक अंदाज़ बयां है चीज़ों को कहने का, है ना। समवन एक्सप्लेन्स डिफरेंटली एंड समवन एल्स एक्सप्लेन्स डिफरेंटली। जैसे हमारे टीचर जो हैं, दाऊद सर हैं या विशाल सर हैं, उनका तरीका बयान करने का अलग है, मेरा अलग है। तो हर बंदे का अपना एक तर्ज तहरीर है और तर्ज बयान भी है, जिसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। वो आपको आने वाली ज़िंदगी में भी हेल्प करेगा। क्योंकि आप मुझे बताओ, जेन्युइनली बताओ, 10वीं तक 11वीं तक नोट्स रट लोगे, याद कर लोगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, पूरी किताब है, आप कैसे रटोगे? आप रट ही नहीं सकते। आपको रटने की, आपको वहाँ खुद ही लिखना है, आपको एक पॉइंट याद रखना होगा और उस पर पूरा एक पेज लिखना होगा। तो ये जो मसाइल हैं ये अभी से सॉल्व करना शुरू कर दीजिए।
चीज़ों को रट के याद करने से, कोई आगे दौड़ पीछे छोड़ से कुछ नहीं होगा। चीज़ों को रट के याद करने से कुछ नहीं होगा। अपनी सेल्फ डेवलपमेंट करिए, अपने आप का आपको बनाइए। मार्क्स देखिए, मुझे पता है आप लोगों के घर वालों का आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, वो चाहते हैं कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर करें, बट ट्रस्ट मी, द जनरेशन यू आर इन, मार्क्स डोंट मैटर। इन फैक्ट इट इज़ अ टाइम वेयर डिग्रीज ऑल्सो डोंट मैटर। डिग्रीज ऑल्सो डोंट मैटर। आप देखेंगे लोग मीगर डिग्रीज करके ऐसे ऐसे मकाम पर पहुंचे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर पर्सनैलिटी, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर, उनने अपने आप पर जो काम किया है, उनकी ज़बान, उनका तर्ज अमल, उनका क्या नाम है इसका, डिसिप्लिन है, उन सब चीज़ों से वो बहुत आगे निकल गए हैं। आज वो ज़माना चला गया है ना, ऑनलाइन एजुकेशन का जब से ज़माना शुरू हुआ है, डिग्रीज की वैल्यूज़ अब डिग्रेड हो रही है। अब इंजीनियरिंग की कोई वैल्यू नहीं रही है, कहीं ना कहीं डॉक्टरी की कोई वैल्यू नहीं रही है। कितने लोग हैं जो डॉक्टर हैं? अब वैल्यू रही है किसी ऐसे डॉक्टर की जो कुछ नई रिसर्च लेके आए। अब वैल्यू रही है ऐसे इंजीनियर की जिसके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ख्याल हो, जो बुर्ज खलीफा कश्मीर में बना दे। आप समझ रहे हो, जो बुर्ज खलीफा जम्मू में बना दे, या ऐसा कुछ बुर्ज खलीफा बना दे जो वापस छोटा हो जाता है। उसका उसके लिए स्कोप है। एक नॉर्मल इंजीनियर के लिए कोई स्कोप नहीं है। उर्दू पढ़ाने वाले के लिए स्कोप है तब जब वो उर्दू को इंटरेस्टिंग बनाना जानता है, जब वो उर्दू से उसने रिश्ता जोड़ा है, वरना उर्दू पढ़ाने वाले का कोई स्कोप नहीं है, या पीएचडी करने वाले का कोई स्कोप नहीं है। आप जब तक अपने आप पे काम नहीं करोगे ना, आप डिस्टिंग्विश नहीं हो पाओगे, आप मेन स्ट्रीम में ही रह जाओगे। आप उसी रैट रेस में दौड़ते रहोगे जहां 90% 95% के लोग दौड़ रहे हैं, और वहीं घर खो जाओगे। उससे बाहर कभी आ नहीं पाओगे, अपनी एक शनाख्त नहीं बना पाओगे। आप हिस्ट्री उठा लो, हिस्ट्री में जो लोग भी आज तक जिंदा हैं, मिर्ज़ा गालिब, अमीर खुसरो, मौलाना हाली, जो बड़ी बड़ी शख्सियत हमने पढ़ी, वो मशहूरी इसलिए वो आज तक ज़िंदा ही इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी एक नहज बनाई, उन्होंने अपना एक अंदाज़े बयां बनाया और उस पर डटे रहे। लोगों की बातें नहीं सुनी। गालिब को लोगों ने बोला कि तू मुश्किल लिखता है, तेरी शायरी समझ नहीं आती। शायर ने गालिब ने क्या बोला पता है? गालिब ने बोला कि मैं इस चमन का शायर ही नहीं हूँ, मैं आने वाले दौर का शायर हूँ। और हकीकतन ये बात सच है कि शायर की कद्र जो है उसके 100 साल बाद हुई है, 50 साल 80 साल बाद हुई है। गालिब को उसके दौर में किसी ने समझा ही नहीं, मगर गालिब ने अपना तर्ज तहरीर नहीं छोड़ा। गालिब ने बोला मैं तो ऐसे ही लिखूंगा, तुम बोलो, तुम समझो नहीं समझो, तुम बुलाओ मुझे मुशायरों में, नहीं बुलाओ, आई डोंट गिव अ शिट, आई डोंट गिव अ डैम। आप समझ रहे हो? मैं तो बोलता रहूंगा, मैं तो लिखता रहूंगा ऐसे ही। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पर काम करिए, ऊपर वाला आपको तौफीक दे, आपका आपका आपके दिमाग के जो पर्दे हैं वो उतारते रहे, और आपको आपके नए बाब रोशन करें आपके जहनों में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड डोंट बी स्केर्ड ऑफ एग्जाम्स। जिंदगी का हर एक दिन, जो मैं बार बार बोलता हूँ, हर एक पल एक एग्जाम है। उसको जियो, खुशी खुशी जियो, रहो, बाकी सब कुछ आपको मिलता रहेगा, है ना। लोगों से अच्छा सलूक करो, है ना। इंसान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के ज़माने में, है ना। पैसे कमाना आसान है, इज्जत कमाना बहुत आसान है, इंसान होना बहुत मुश्किल है, बहुत 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 मुश्किल है। तो मेरी आपसे गुजारिश है तहे दिल से कि इंसान बनने की कोशिश करिए। इंसान क्या है? जिसके अंदर जज्बातियत है, जिसके दिल में नरमी है, ठीक है ना। वो कितना ही बड़ा आलिम दीन हो, अगर उसके दिल में नरमी नहीं है तो वो किसी तरीके का इंसान नहीं है। ऊपर वाला आपको कामयाब करे। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो शुमारा है, आज का जो सबक है, उसको हम यहीं इख्तिताम पजीर होता है, यहीं ख़त्म करते हैं, और फिर मिलते हैं आपके साथ अगले क्लास में। बहुत बहुत शुक्रिया।